और अंत के बाद भी अनंत तक अगर कुछ साथ देगा तो भगवान का नाम ही तुम्हारा साथ देगा, और कुछ जाने वाला नहीं है साथ में। और बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जब हमारे यहां शादी होती है तो जितनी भीड़ पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में बचती है? और जितनी भीड़ बारात में रहते उतनी का चढ़ाव चढ़वे के टाइम पे रहते, और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते उतनी भीड़ का विदाई में बचत है। लड़का अकेला खड़ा होता है विदाई में, लड़की अकेली खड़ी होती है। अब बात यहां से सोचना कि जब यहां की विदाई में तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा होगा साथ में परिवार वाला? कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अंत में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का नाम ही काम में आएगा। द्रौपदी का कितना बड़ा परिवार था, धनुर्धारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मधारी दुष्टर। पर जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो क्या कोई काम में आया? बताओ, कोई आया काम में? कोई काम में नहीं आया। सब देखते रहे। राम 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 करने की आवाज थोड़ी सी। तो निवेदन बढ़िया आपसे ये कर रहे हैं कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची, पूरा परिवार वहीं रहा, सब देखते तो रहे, पर कोई काम में नहीं आया। आखिरी में कौन काम में आया? बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? आपके हिसाब से भागवत जी में द्रौपदी ने जब भगवान को बुलाया है तो गोविंद नाम से बुलाया है। हे गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण कृष्ण जगतपते। हे गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण कृष्ण जगतपते। गोविंद नाम से क्यों बुलाया? लगता है गोविंद नाम से इसलिए बुलाया, द्रौपदी कह रही हो कि हे गोविंद, आज मैं ऐसी खड़ी हूं जैसी तुम्हारी गैया। मैं तुम्हारी गैया हूं और तुम मेरे गोविंद हो। और ये दुशासन दुर्योधन मानो दुष्ट कसाई हो, मानो ये दुष्ट कसाई हो, और इन कसाईयों के बीच में मैं गैया बन के खड़ी हूं। और हे गोविंद, अब तुम मेरी रक्षा करो। भगवान ने रक्षा की। बात सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो बांके बिहारी, और जब हमारी नाड़ी खींचेगी आखिरी में, खींचेगी कि नहीं खींचेगी? कोई बुजुर्ग आदमी आके हाथ देख के कहेगा भैया नाड़ी खींच रही है, नीचे लिटा दो। अब उस वक्त पूरा परिवार अगल बगल में रहेगा, पर क्या कोई साथ देगा? अरे आखिरी में कोई साथ नहीं दे। संसार की नारी तो छोड़ ही दे है, शरीर की नारी तक तुम्हारा संग छोड़ दे। छोड़ दे कि नहीं छोड़ दे? अगर तुम्हें लगता है कि हमारी नारी हमारा साथ देगी, अरे ब्याह वाली नारी साथ नहीं देगी, हाथ की नारी भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। आखिरी में सिर्फ बांके बिहारी ही काम आएंगे और कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करो। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम ही तुम्हारा सहारा बनेगा, और कोई सहारा बनने वाला नहीं है। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। अच्छा, कई लोग कहते महाराज अब ऐसे भजन का करेंगे, अभी तो जिंदगी लंबी है। तो विदिशा में को के लगाए सो एक आध कागज है कि तुम 90 के पेल में मरो। भाई कोई एक आध कागज तो रखे होगे जब इतने गरज के बोल रहे हो। मौत का कोई ठिकाना नहीं। सदगुरु नानक देव जी सत्संग करते थे, और एक 10 साल का बच्चा सबसे पहले आकर के बैठ जाता, बिल्कुल 5 बजे सुबह। प्रवचन होता था 6 बजे, और वो बालक नहा के बैठ जाता था 5 बजे। एक दिन नानक देव जी ने कहा, बेटा सब लोग इतना लेट आते हैं और तुम सबसे पहले आके बैठ जाते हो, और अभी तो तुम बच्चे हो, अभी ना तुम्हारा बुढ़ापा आया ना जवानी आई, अभी से इतनी ललक क्यों? और उस बच्चे का जवाब सुनना। उस बच्चे ने कहा कि नानक देव जी, एक दिन घटना घट गई और उस दिन से मन परिवर्तन हो गया। बोले क्या? बोले मेरी माँ सुबह सुबह आग जला रही थी,
और चूल्हे में मोटी मोटी लकड़ी डाली तो आग ने पकड़ा नहीं, तो मेरी माँ ने छोटी छोटी लकड़ी उठा के आग में डाली और आग तुरंत पकड़ ली। तो मुझे लगा कि उम्र से कुछ नहीं है, जब छोटी लकड़ी को आग ने पकड़ लिया तो छोटी उम्र में मौत भी कभी भी पकड़ सकती है, इसलिए मौत का कोई ठिकाना नहीं। इसे एक होने बैठे रहो कि जब बुढ़ापो लगे तब भजन करें। बुढ़ापे का कोई ठिकाना नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए नाम जप कर डालो, भगवान का भजन कर लो जितना अधिक से अधिक कर सको। आज की कथा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुना। संसार में दो कष्ट हैं, इन दो कष्टों से बड़ा संसार में कोई तीसरा कष्ट है नहीं। सबसे पहला कष्ट है मौत का। मृत्यु के समय इस जीवात्मा को बड़ी तकलीफ होती है, बहुत भयंकर तकलीफ होती है। अब आप कहो महाराज हमें कैसे पता? हमें ऐसे पता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम। कई बार हमारा जन्म हो चुका है और कई बार हम मर चुके हैं। इसलिए जब भी हम मौत का नाम सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। और अगर हम मरे ना होते तो मौत से इतना डरते क्यों? घर में छोटा बच्चा होता है, आग के पास जाता है, तुम लाख मना करो आग पकड़ेगा, क्योंकि उसे पता नहीं किसको पकड़ने में तकलीफ है। और एक बार वो बच्चा जल भर जाए आग से, फिर तुम जबरदस्ती भी माए को ढकेल हो तो वो नाय को भागे, ऐसे वो जानेगा को तो तकलीफ है। ऐसे ही व्यक्ति कई बार मौत का सामना कर चुका है, इसलिए उसे डर लगता है। तो पहला कष्ट है मौत का। और गरुड़ पुराण में 27 प्रकार के नरक बताए गए हैं, पर उन 27 प्रकार के नरकों में अगर सबसे भयंकर कोई पीड़ा है कहीं, तो 27 नरकों से भी ज्यादा पीड़ा माता के गर्भ में है। जीव सबसे भयंकर पीड़ा मां के गर्भ में होती है। बच्चा मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है। मुंह कहां होता है? जहां पेट में मलमूत्र की थैली होती है, वहां इसका मुंह लगा है। जठराग्नि में तप रहा है। हमारे पेट में एक आग होती है जिसका नाम है जठराग्नि। इतनी भयंकर तेज आग होती है पेट में, अगर आप आलू बना के चूल्हे पे रख दो तो 5-10 मिनट तो लगेंगे, पर हम भोजन करते हैं और मल बनने में देर नहीं लगती। कितनी तेज आग होगी पेट में। उल्टा लटका है, मलमूत्र के थैली के पास मुंह लगा है, जठराग्नि में तप रहा है। और उतने पे कभी माँ ने कुछ खट्टा मिर्चा खा लिया, इसके शरीर पे पड़ता है। ये चीखता है, चिल्लाता है, भगवान से बाहर आने की विनय करता है कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ की भयावह पीड़ा से बाहर कर दो। भगवान ने कहा क्या करोगे बाहर जाकर? बोले हम भजन करेंगे। भगवान ने कहा ऐसे तो तुमने कई बार वादे किए हैं। संसार में जाता है अब भूल जाता है। इस जीवात्मा ने कहा प्रभु आखिरी बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, क्योंकि मैं इस बार इंसान बन के जा रहा हूं। अभी तक मैं जानवर बन के दुनिया में गया, पर इस बार इंसान बन के जा रहा हूं। जाकर के इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। भगवान ने कहा देख तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, जाकर के फंस जाता है। बोले इस बार किसी बंधन में नहीं फंसे, मैं कान पकड़ता हूं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम कोई गलती करते हैं, हम कोई गलती करते हैं तो क्या कहते? अब कान पकड़े, अब नहीं हुई जो गलती। आता कई के नाक पकड़ के कसम खाओ, दाढ़ी पकड़ के कसम खाओ, बाल पकड़ के कसम खाओ, कान पकड़ के। अब पहले जो हमारे यहां का नियम था कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर भी देता था और अगर समाज के सामने, बड़ों के सामने कान पकड़ लेता था तो उसकी गलती माफ हो जाती थी। पर आज ये दुर्भाग्य है कि व्यक्ति गलती भी करता है पर कान नहीं पकड़ता। आज का आदमी सीधी कॉलर पकड़ता है, गलती भी करता है और कॉलर भी पकड़ता है। पर अगर गलती करके कान पकड़ ले तो सारे विवाद ही खत्म हो जाए। पहले हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो शीश से लिखते थे, अश्रू फॉरवर्ड तो सब लिखने लगे थे, गलत लिखते तो संग रबड़ रहते। अगर कुछ गलत लिखा जाए तो रबड़ से मिटा दो।
ऐसे ही भगवान ने एक शरीर में रबड़ लगाई है। अगर जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो जाके भगवान के सामने ये रबड़ पकड़ लो। पकड़ के देखो कान में कोई हड्डी है, रबड़ है कि नहीं, पकड़ो। अच्छा एक बार कान पकड़ो सब लोग, पकड़े रहो, बोलो। अब जो हम बोले वो बोलना, कान मत छोड़ना। आज से हम भागवत के सामने प्रतिज्ञा करते हैं 24 घंटे में एक बार ठाकुर जी के मंदिर जरूर जाएंगे। अब ध्यान रखना जिसने कान पकड़े हैं। हाँ, तुमने भागवत के सामने शपथ ली है कान पकड़ के। अगल बगल जहां जो मंदिर हो, दादी जी तुम क्यों बच गए, तुम भी कान पकड़ के कहो। हाँ, बगल में सामने पकड़ो। हाँ, अगल बगल में जो मंदिर हो 24 घंटे में एक बार वहां मत्था टेकने जरूर जाओ। आज का आदमी जीते जी मंदिर तो जाना नहीं चाहता, मरने के बाद बैकुंठ सीधा जाना चाहता है। जीते जी मंदिर जाने का टाइम मिला नहीं और मर के बैकुंठ जाने के सपने देख रहे हो। निवेदन बस ये हम आपसे कर रहे थे कि अगर जीवन में गलती हो जाए तो कान पकड़ लो, जंगली गलती नहीं होगी। और आज का आदमी कान नहीं पकड़ता है, सीधे कॉलर को पकड़ता है और विवाद वहां से शुरू हो जाता है। कान पकड़ने का नियम क्यों है? क्योंकि सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखना, एक्सरे, जब मां के पेट में गर्भ में बच्चा रहता है तो ऐसे रहता है जैसे कान का आकार होता है। बार बार कान इसलिए पकड़ते हैं कि हमें गर्भ की याद रहे कि हमने भगवान से वादा किया था गर्भ में जाकर कि हम भजन करेंगे, पर हम भूल गए। और इसीलिए एक परंपरा और है, अब तो लगभग सब खत्म है, फिर भी जब तक ये हमारी बुजुर्ग माताएं हैं तब तक ये परंपराएं चल रही हैं। घर में जो सबसे बुजुर्ग मैया होती है वो सुबह उठ करके घर के बाहर थोड़ा सा गोबर से लीप देती है और थोड़ा चौक बना देती है। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उरेन। उरेन नहीं बोला? उरेन। कौन सी रेन? बारेन जोन रेन में हमने भगवान से गर्भ में वादा करो तो कि हमारे द्वारा कोई तकलीफ नहीं हुई है संसार में। इसीलिए घर की माता सबसे पहले उरेन डाल देती है कि अभी घर से जो भी निकले तो उसकी पहली नजर उरेन पे पड़ जाए और रेन की याद आ जाए जो रेन में हमने भगवान से वादा किया था। इसलिए आजकल कहां उरेन गिर रही है? बताओ। अब तुम जब 9 बजे सोई के उठो, अरे यहां की बात नहीं कर रहे हैं, अरे हम यही विधि सही कह रहे हैं। बाहर की तो हम बात कर रहे ही नहीं, जहां रहे जे की खाओ वही की तरफ खाओ। बुजुर्ग माताएं जहां हैं आज भी परंपराएं जीवित हैं। अब आजकल अब ये उरेन डाले के सवेरे से स्टेटस डाले, बोलो। पहले की माताएं उरेन डालती थी और आज की बहन जी हर स्टेटस डाला सबसे पहला आंखें खुलस है ना। जय जय। ऐसी लोहरिया लगी है मोबाइल में, को से मतलब नहीं है। घर में 3 आदमी 3 ही लगे हैं। हाँ, घर वालों रोटी खावे बैठो मोबाइल चला रहा, घर वाली 2 रोटी रख गई और मोबाइल चलाने लगी। इतने में कुत्ता एक ले गया। घर वाली जान रही भाई मैं 2 खा ली, घर वालों जान लो कि ये कहीं फंस गई, भला कुत्ते का हो गया मोबाइल के चक्कर में, है ना। हमारे यहां उरेन डालने का विधान था कि उस रेन की हमें याद बन रहे। बहुत विनय की श्री जीवात्मा ने भगवान से बहुत विनय की। भगवान तो करुणा वरुणालय हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। भगवान ने कहा तो चल मैं तुझे संसार में भेज रहा हूं, पर जाकर किसी बंधन में मत बंध जाना, किसी बंधन में मत बंध जाना, जाके खूब भजन करना। अब प्रसव वायु चली और इसका जन्म हो गया। और जैसे ही ये संसार में आया मां का स्तनपान किया। भगवान ने कहा क्यों रे, तू तो कह रहा था किसी बंधन में बंधूंगा नहीं, और जब तूने मां का स्तनपान किया है तो ममता का बंधन बन गया कि नहीं? और इस काली खोपड़ी के आदमी ने अपनी चतुराई चालू कर दी। भगवान से बोलो कि तुम्हें तो कही है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। तो हमने माता की सेवा करेंगे। भगवान बोले ठीक है, मां बाप की सेवा करना, संसार में मत फंसना। कहा ठीक है, किसी मोह जाल में नहीं फंसेंगे, मां बाप की सेवा करेंगे।
10 दिन तक, ध्यान से सुनना, 10 दिन तक उस परमात्मा की इस जीवात्मा से बात होती रही। 10वां दिन आया, बुआ सामने आ गई, चाचा सामने आ गया, दादी सामने आ गई, रिश्तेदार सामने आ गए, नातेदार सामने आ गए, परिवार सामने आ गया, और जो 10 दिन पहले दिख रहा था उसका दिखना बंद हो गया, पर्दे पे पर्दा लगता गया। और फिर वो पर्दा ऐसा लगा कि आज तक नहीं हटा, और अगर किसी का पर्दा हट गया है और किसी ने किसी का पर्दा हटा दिया है तो वो सदगुरु है, उसको व्यास गद्दी से प्रणाम है, वरना पर्दा हटता नहीं, पर्दा हटता नहीं है। बुआ आई, करधनी लाई, कमर में बांध दी, यहां से बंधने का काम चालू हो गया। मां ने छोटे छोटे कपड़े उठाए, लंगोटी बनाई और गांठ लगा के कमर में बांध दी, जबकि वादा क्या करके आया था? छूटने का। थोड़ा और बड़ा हुआ, मां ने पजामा पहनाया, उसमें भी नाड़ा था, गांठ लगाई फिर बंधा। थोड़ा और बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, जूता पहना, उसमें भी बंद की गांठ लगाई गई। स्कूल छोड़ा, कॉलेज गया, टाई लगाई, फिर गांठ बांधी गई। इसके बाद एक दिन समाज ने, परिवार ने, घर वालों ने मिलकर के हरे मंडप में बिठा के विवाह कर दिया, और वहां भी गांठ बांधी गई, जबकि वादा क्या करके आया था? छूटने का। पर हरे मंडप में भी गांठ बांधी गई। अब ये इंसान को बचा नहीं, क्योंकि अभी तक तो इंसान था, क्योंकि 2 पांव थे, अब तो 4 हो गए, 2 इसके, 2 इसकी पत्नी के। अब ये कौन बन गया? जानवर। ऐसे ना मानो तो ऐसे मान लो, बात तो हम मनवा ही लेंगे। एक स्टेशन पर एक पति पत्नी बैठे थे दोनों। पति ने पत्नी से कहा, तुम हमारी जान हो जान। पत्नी बोली, तुम हमारे बर हो। अब दोनों को मिला दो, कौन बैठे हैं? वो उनकी जान है, वो उनके बर है, तो दोनों कौन हो गए? जानवर। तुम्हारा विवाह हो गया? होने वाला है इस साल, है ना? कितने दिन इंसान रहोगे अभी? जी जी, सही है। अब ये व्यक्ति शादी के बाद 4 पांव का हो गया, 24 घंटे से विषय वासनाओं के लिए सोचने लगा, और उन्हीं विषय वासनाओं में पड़े पड़े एक बेटा हो गया। अब कितने पांव हो गए? 6। अब 6 पांव ना तो आदमी के होते हैं, ना जानवर के होते हैं। 6 पांव किसके होते हैं बताओ? जानते हो विदिशा वाले? 6 पांव होते हैं चीता के, गिन के देख लीजिए। और दुनिया की बनाई सृष्टि में, भगवान की बनाई दुनिया में, नेट पे सर्च करके देख लेना, एक चीता ऐसा है जो अपनी वजन से 20 गुना वजन ज्यादा लेकर चल सकता है। इतनों सो चीता, इतनों बड़ों गुड़ को डगला ढड़का ले उसी जैसे बने। अभी आदमी बन गया चीता, जिसकी इतनी औकात नहीं थी जितना इसने सिर पे रख लिया। लड़का को मकान बना दें, दुकान ले दें, जो कर दें वो कर दें, अब चीता घाई लग गया जो। फिर एक बिटिया हो गई, अब कितने पांव हो गए? 8। अब ना तो ये इंसान रहा, ना जानवर रहा, ना चीता रहा। 8 पांव किसके होते हैं? क्या बात है, क्या क्या बात है। मकड़ी के 8 पांव होते हैं, और मकड़ी अपना जाला बुनती है। और जिस दिन मकड़ी जाला बुनते बुनते भूल जाती है कि मैंने जाला चालू कहां से किया था, और अपने ही बनाए जाल में फंस करके मर जाती है। यही इंसान का हाल है। ये इतना बुन लेता है, इतना बुन लेता है कि इसे खुद पता नहीं कि मैंने कितना जाला बुन रखा है, और अपने बुने बुनाए जाल में फंस के मर जाता है। जैसे ही मरा, गांव के समाज के लोग इकट्ठे हुए, बोले अब क्या करना है? बोले ये झूठा है, भगवान से वादा करके आया था कि संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, पर जब इसने जीते जी कभी कोई छूटने का प्रयास नहीं किया, तो मरने के बाद भी इसको बांध दो। और इसको बांधा गया, इसको बांधा गया, इसको बांध दिया गया। मरने के बाद बांधा जाता कि नहीं? अच्छा, बिना बांधे ले जाओ तो काउट के भाग ले रहे हो? बताओ, जैसे मरे मराए को बांधो तो काउट के भाग ले। अच्छा, मरघटा एक ऐसी चीज है कि जहां मरो मराओ भी बिना बांधे नहीं जा रहा, जिंदा जे है का। कितनी भयंकर जगह है शमशान घाट कि मरे मराए को भी बांध के ले जाने पड़ा, है ना? इसको बांधा गया। अब बांध करके इसको शमशान ले गए, और जैसे ही शमशान में पहुंचे, जैसे ही शमशान में पहुंचे तो परिवार वालों ने इसके बंधन काटे। वो तो कुलरिया से काटत कि नहीं काटत?
ये जीवात्मा परमात्मा के सामने हंसने लगी। कहा प्रभु देखो, मैंने अपने बंधन भले नहीं काटे, पर मेरे परिवार वाले तो मेरे बंधन काट रहे हैं। भगवान ने कहा मूर्ख, तू तो जैसा बंधा गया था वैसा बंधा चला आया, ये तो तेरे शरीर के बंधन कर रहे हैं। तो दो कष्ट संसार के हैं, एक मृत्यु का और एक जन्म का, और इन दोनों कष्टों से मुक्त सिर्फ भगवत भजन के द्वारा हुआ जा सकता है। दूसरा कोई उपाय संसार से पार होने का नहीं है। इसलिए नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, धुंधली नाम की उसकी पत्नी थी, दोनों में बड़ा कलह था। और आजकल तो पति पत्नी में भयंकर कलह चल रहा है। शुरू में शादी के 6 महीना तक पति बोलत है और पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है, और 1 महीना बाद दो ही बोलत है और पूरा मोहल्ला सुनत है ना। देखो कथा को और परिवार को जोड़ के चलो। जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। ना है तो पहले अच्छा पति पत्नी बनना पड़ेगा। जब पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा तो बच्चों में क्या संस्कार दोगे? आप बताओ, क्या संस्कार दोगे? मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ बजा के गए, काहे बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा। भारी मजा लेते मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा की लड़ाई को। पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए, एक ठंडा एक गर्म। कभी कभी अगर पत्नी नाराज हो जाए, सूर्य बन जाए, तो पति को चंद्रमा बन जाए। और कभी कभी पति सूर्य हो तो पत्नी ठंडी पड़ जाए, चंद्रमा बन जाए। और आजकल ऐसा है, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी तुम भी सुखी, है ना। ये हालात है। अगर बच्चों को संस्कार देना है पहले पति पत्नी को प्रेम से रहना होगा, इसके बाद बच्चों में। और एक बात और सुन लो, आज के समय में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में अगर सबसे कठिन कोई समस्या है तो वो है तुम्हारी औलाद को अच्छी गली रखा देना। इस विदिशा में जिसकी औलाद अच्छी निकल गई हो, समझना वो विदिशा का सबसे धनी आदमी है। और जिसकी औलाद बिगड़ गई हो, उन्हें कितना कमाला हो, तुम जाय आदत पड़ गई तो मकान बाहर, जमीन बाहर, और तुम जाय आदत पड़ गई तो आधी रात तुम बाहर। आप पता कभी पी के आंखें बेलट दे है कि कुत्तों हम बाहर खलक बोलो। और न रो रहे हो जे के बाल बच्चे पी रहे, न रो रहे हो तो बताओ। औलाद संसार में 4 प्रकार से दुख आता है। एक संपत्ति से, दूसरो संबंधों से माने रिश्तेदारों से, तीसरो शरीर से, और चौथो संतान से। 3 दुख आदमी फिर भी से जाता। 3 दुख। जुकाम हो गया है, अभी एक जगह देखो पंडित आदमी है, खावे पीवे पे बस रहता नहीं है, फिर तो चाहे प्राण निकल जाए। अभी एक यजमान के यहाँ भोजन था, उसने नींबू का कुछ बनाया और हमको पिला दिया। सीताराम हो गई जलेबी, पर हमने भी सोच लिया खा तो ले, जन्म तो अगलो मिल जाए, पर खावे का पता मिलो का पता अगले जन्म में भगवान कुत्ता बना रहे, गधा बना रहे, घोड़ा बना रहे, फिर या ऐसा सम्मान से खावे मिल जाए। तो जन्म तो हमें फिर मिल जाए पर खावे न मिले। हम उस सिद्धांत के बाबा जी हैं। राम निवेदन, संपत्ति कमाओ पर संपत्ति के साथ साथ संस्कारों पर विशेष ध्यान दो। औलाद पूत कपूत का धन संचय, अपूत कपूत का धन संचय। औलाद अच्छी निकल गई तुम बिल्कुल नहीं कमा हुआ कमा ले, औलाद बिगड़ गई तुम कितना कमा ले, सब सीताराम हो जाए। पर यह मेन जड़ है पति पत्नी। पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। एक सूरज एक चंद्रमा।
एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। पति ने सवेरे उठ के लाख सुनाई, पत्नी बिल्कुल सूर्य। पति समझ गया कि गड़बड़ हो गई, कुछ ज्यादा ही याद। पत्नी इतनी नाराज गुस्सा में गई कमरा में, अलमारी खोली और सूटकेस जमा लगी। पति समझ गया कि अब नहीं रुक रही, भाग जाए आज। इतनी नाराज है कि अलमारी में से कपड़ा ही निकालने लगी। अब पति ने सोची कछु और कह रहे तो जाओ और नाराज हो जाए। पति ने सोचा ऐसे मनाए। पति गया, पत्नी तो अलमारी में से कपड़ा फेंका ही रही थी गुस्सा में से। पति ने अपनी अलमारी खोली और वो भी कपड़ा जमा लगा। पत्नी ने देखो कि झोंका कर रहा, गुस्सा में बोली तुम कहां जा रहे? पति बोलो तुम कहां जा रहे? पत्नी बोली हम मायके जा रहे हैं। पति बोलो हम ससुराले जा रहे हैं। बच्चा भी 4-5 दिन से लगे कि मामा पापा चलो मामा के। हमने सोची तुम जा ही रही, गाड़ी में हम बैठ जाए। पत्नी को हंसी आ गई, पता क्या बोली? बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म हो गया। ऐसे पति पत्नी को रहना चाहिए। निवेदन ये है, ऐसे रहना चाहिए, फिर वो घर स्वर्ग हो जाएगा। कभी पति पत्नी को मना ले, कभी पत्नी पति को मना ले, तो वो गृहस्थी स्वर्ग है। आत्मदेव धुंधकारी में और धुंधली में बनती नहीं थी, इसलिए संतान गलत निकल गई। आत्मदेव को बड़ा मोह था पुत्र से। फिर धुंधकारी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और मुक्ति हो गई। यहां तक हम लोग कल पहुंचे थे। धुंधकारी को लेने विमान आया, गांव के लोग उसमें बैठने लगे। भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया। क्यों? बोले कथा के कुछ नियम हैं, उसके अनुरूप कथा को सुनना चाहिए। कथा के क्या नियम हैं? सबसे पहले योग्य वक्ता की तलाश करो। योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता कैसा होना चाहिए? भागवत में लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रः। पहले तो वक्ता विरक्त हो। अगर वक्ता लोभी होगा तो घुमा फिरा के कई चर्चा करे कि जो दान करो सो जो फल, और जो दान करो सो जो फल। पर अगर वक्ता स्वयं भजन करता होगा तो बार बार तुम्हें भजन के लिए कहेगा। वैष्णव भगवान का भक्त हो। ऐसा नहीं कि अकेले तुम्हारे भजन करो और हम उन्हें माला छीने में। एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे, सुनने कई गांव में कथा बैठी। भागवत में लिखो है कि भटाने खाओ चाहिए। तो पंडित जी ने कह दी कथा में कि 7 दिन कथा सुनवे वाले को भटाने खाओ चाहिए। उतना ही पंडिताई नहीं की कथा सुन और वे भटाई बना के आई थी। आरती भाई और घरे दौड़ लगाई, जल्दी जल्दी के आ जाए भटा बनाओ को पर से दे। तो महाराज नाराज हो गए। सुनने में भैंस को धरता हुआ भटा। अब पंडित जी को लगे आई भूख उतार के वे भी घरे पहुंचे। बोले ले आओ जल्दी कछु। सुने अचार रोटी रख दे। बोले सब्जी नहीं बनाई। बोले बनाई तो हती। कहा? बोले भटा कहां है? बोले तो हमने भैंस को धरता है, आप कथा में कह रहे थे। महाराज बोले पगली बात हम जजमान से कह रहे हैं, अपन हम कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्ता की कथनी और करनी एक सी होनी चाहिए। जो वो बोल रहा है क्या उसके आचरण में है? क्या वो उस मार्ग पे चल रहा है? तो मतलब है, न कोई मतलब नहीं है। कथनी करनी जिसमें एक हो जाए वो वक्ता सर्वत्र पूजनीय है, वंदनीय है। ऐसे वक्ता के तो दर्शन करने में भी अनंत जन्मों के पापों का नाश हो जाए। खाली उसकी कथनी करनी एक होनी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रः। ब्राह्मण शरीर हो, कथा करने वाला ब्राह्मण शरीर हो। उसके बाद जगह का चयन करो जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आज के समय सबसे ज्यादा आदमी ध्यान दे रहा है कथा में मान और सम्मान पर। एक बात बताओ, तुम लोग क्यों आए हो कथा में? सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान रहे हैं बस। एक सम्मान, हम गए थे हमारा खूब सम्मान हो, या फिर अपमान, हमसे बैठ गई थी नहीं गई। अब बात यह है कि कथा में ना तो सम्मान के लिए जाओ ना अपमान के लिए जाओ। पंडाल में सिर्फ भगवान के लिए आओ तो कथा सार्थक है। नजर हमारी भगवान पे होनी चाहिए, ना कि सम्मान पे ना अपमान पे। ठंड हो तो ठंड से बचने की जगह, गर्मी हो तो गर्मी से, और बरसात हो तो बरसात से बचने की जगह हो। ऐसे जगह का चयन करना चाहिए। जो कथा का आयोजक हो उसके लिए लिखा है कि अगर उसको पता लग जाए कि हमारे क्षेत्र में, नगर में कोई विशेष भक्त रहता है भगवान का, तो उसको निमंत्रण जरूर देना चाहिए। और अगर कोई भक्त रहता है और उसको पता लग जाए कि हमारे यहाँ कथा हो रही, तो बिना बुलाए आओ करके कथा में।
कैसे कथा ने तो विपिन बिहारी किया है, ने सिद्ध सियाराम आयोजन समिति किया है, ने बिट्टू महाराज किया है। कथा तो भगवान किया। अब जे को काम वही बुलाए, भगवान की कथा में तो नहीं बुलाए जात रहियो। कैसे तुम भगवान की कथा और तुम भगवान ने बुला लो तो गड़बड़ हो जाए। अजय जे को भगवान ने बुलाओ है सो साल भर के रिश्तेदार बिना बुलाए आओ नहीं आओ। होली पे तिलक लगावे यहाँ है, संक्रांत पे लड़ुआ लेके यहाँ है। अच्छा बताओ आज तक कही कि हमारे तो बब्बा मर गए थे, तुम लड्डू लेके अज्जुआल। ये तो पहले ही से खबर करत के अंदर कहां कहां है। इसलिए भगवान की कथा में बिना बुलाए ही जाया करो, क्योंकि जिन जिन को भगवान ने बुला लिया है उनकी माला फोटो पे माला टंग चुकी है। जैसे तुम्हारी फोटो पे माला नहीं टंगे, अबे तो तुम्हारे हाथ ही में माला बनी रहे तो समझ लियो कि भगवान की कृपा है। इसलिए कथा में बिना बुलाए जाओ। अच्छा कई आदमी को टेम नहीं, कथा के लाने को टेम नहीं, मंदिर जावे टेम नहीं, आरती में खड़े रहे टेम नहीं, माला करवे टेम नहीं, और सब चीजों टेम है। जो जिंदगी भर के थे हमें टेम नहीं, जी मार का पता है क्या बना? यही विदिशा में कुत्ता। बताओ अच्छा विदिशा के कुत्तों का काम है? बताओ एक कुत्ता है बता दे कि फलाना काम है अर्जेंट। ये पूरे टेम ने तो भगवान ने कही हम ऐसो बना के पहुंचेंगे तुम्हें काम ही नहीं रहे। अब पूरी जिंदगी टेम टेम खोर होता रहे, अब हम ऐसो बना के पहुंचेंगे तुम्हें काम ही नहीं रहे। अच्छा एक और गारंटी देख लू, तुम्हें सबसे ज्यादा कुत्ता अगर कहूं मिले हैं भगवान के मंदिरों पे मिले। काश खबर रहते कि रे पहले जन्म में गए थे सुजागत भाई, अब तो हमें डरे इंसान बन के मंदिर जाओगे तो पुजारी जी प्रसाद दे हैं, मंदिर तो जा नहीं पाए हमारे कुत्ता बन के जाओ। पुजारी वो मुठा दे हैं नारियल पूरत को मुंह में तो तक याद रहे भगवान का तुम्हें खबर है कि आए नहीं थे सुजागत भाई। ऐसे भगवान के भजन को टेम निकारत रहियो। भगवान की कथा में बिल्कुल आए जाना चाहिए। इसके बाद कहां बैठना चाहिए कहां नहीं बैठना चाहिए। भगवान की कथा को कभी पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए व्यास गद्दी से। भगवान की कथा को कभी भी पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। सुखदेव जी ने छुप से कथा सुनी थी, भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक दिया था। भगवान की कथा को कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के नहीं सुनना चाहिए, वो प्रेत होता है। अब इसका उदाहरण ले लो, घर में जाके देखना जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा हो अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए, उसमें देखना अर्जुन के रथ पे श्री हनुमान जी बैठे। जब पूरा गीता का ज्ञान हो गया भगवान की नजर ऊपर को गई और देखा कि हनुमान ऊपर बैठे। बोले हनुमान मैं कथा करता रहा और तुम मेरे सिर पे बैठ के सुनते रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम प्रेत हो जाओ। और भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को श्राप दे दिया प्रेत होने का। जो मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार हैं वो श्री हनुमान जी भगवान कृष्ण के श्राप के कारण है। हनुमान जी ने कहा कथा के भाव में बह गया तो याद नहीं रहा, मुक्ति कैसे होगी? भगवान ने कहा तो जाओ हनुमान तुम एक ग्रंथ का निर्माण करना, तुम एक ग्रंथ का निर्माण करना और उसके बाद तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। और हनुमान जी ने ग्रंथ लिखा, विद्वान लोगों ने सुना होगा पिशाच संहिता। एक पिशाच संहिता नाम का ग्रंथ है जिसके रचयिता श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो वीर बजरंगबली की। कथा को कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के न सुने। फिर कहां बैठ के सुने? हमें कहानी सुनाते हैं, तुम्हारी समझ में आ जाए तो सुन ले, समझ लेना, अन्ना आए तो हम ठीका है नहीं पूरा, है ना। एक बार भगवान हमारे ललाजू 4 साल के थे और जन्मदिन आया। अब यशोदा मैया को मनाना है जन्मदिन और ये हो गए हैं बड़े कुछ ज्यादा हो गए। यशोदा जी ने सोचा अगर मैंने गांव भर को बुलाया, अच्छा बच्चों की एक आदत होती है घर में मेहमान आ जाए तो उनको उदम और बढ़ जाए, कैसे जानते थे कि मम्मी डांटने पे सबके सामने। और फिर आजकल के बाल बच्चे भयंकर होशियार हैं। ये आजकल के 1.5 फुट के जे भारी होशियार बाल बच्चे हो रहे हैं, बहुत खतरनाक हो रहे हैं। पहले एक घर में 10-10 बाल बच्चे पल जाते हैं। आज एक मोड़ा को पालवे में पूरे घर को पसंद नहीं आ रहा। सवेरे जब कोई स्कूल जाते हैं ऐसा लगा जैसे मैं लटरी को खाना बन रहा हूँ। आ जा रहे भैया, सो जा रहे भैया, चलो जा रहे भैया, पढ़ ले रहे भैया, भैया ने भाई रे भाई हो गए घर में 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा पूरे घर को नचा रहा। बहुत खतरनाक बाल बच्चे हो रहे। तुम इनके जवाब सुनियो। एक बच्चा गौ दौड़ के अपने घर
बब्बा बैठे थे बाहर, बोले बब्बा बब्बा बब्बा, बोले कहा है? बोले भीतर चलो। बब्बा बोले कहा है? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बब्बा बोले तुम जाओ भीतर, तुम्हारे स्कूल की मैडम हम कहा जाए? नाती बोलो बब्बा तुम्हारे मारे की तो छुट्टी ले आना। इतने खतरनाक बाल बच्चे हैं। इनको पालना बहुत दिक्कत की बात है। एक बाल बच्चों नहीं पल रहा आज घर है, मूड को उठाए पूरे घर पर। राम कहो राम। तो यशोदा मैया ने विचार किया कि अगर हम मोहल्ले वालों को बुलाएंगे तो ये नटखटिया हो ही गए, ऊध हम ज्यादा करेंगे, तो चुपचाप जन्मदिन मना लें। कैसो? बोले 4 साल के हो गए ये, तो 4 घी के दिया बने हैं और जमुना जी में बहा देते। अपन कैसो जन्मदिन नहीं? अरे राम राम, तुम लोग को शर्म नाम की चीज तो है नहीं? बताओ, कम से कम इतनी शर्म कर लेते तुम कि जौन दिन तुम्हारे कुल में दिया जलो, तुम वही दिन अपने घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो। तुम बहु दत्ता आओ का कसाई फेल तुमने जा बताओ, बोलो। मां बाप हो के कसाई, ये सबसे बड़ा पाप है। मेरा निवेदन है आप सबसे, हाथ जोड़कर अपने बच्चे को बताओ कि मोमबत्ती बुझाना अच्छी चीज नहीं है। हमारे परंपरा में दिया बुझना खराब माना जाता है। आखिरी दिन जो कोई घर में मर जाता है तो दिया जलाया जाता है शुरू दिन से, फिर वो 13 दिन तक जलता है। और आखिरी में जब पिंडदान होते, पंडित जी पूजा करवा देते 13वीं की गंगा जली के पहले, तो वो दिया को पंडित जी बुझवा देते, बुझाओ तो बुझा। अब तुम अपने घर में हर साल बुझा रहे हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो। कैसे तुमने वो केक खा लिया? आधा घंटा को बच्चा मुंह में भरे रहते, तुम बुझाओ मोमबत्ती, सुनो तो एक नई डिजाइन बन गई केक पे। अब चक्कू से काटने का अंकल को चटा दे और आंटी को, सो आधो थूक आंटी चाटे आई और आधो थूक अंकल चाटे आए। घिना पर नहीं लगा तुम्हें? कैसे खा ले दूसरे के मुंह को? तनक तो शर्म कर। तनक बहुत अगर मानव तो जिंदा हुए, जो मोमबत्ती बुझाओ बंद कर दी वास। अपना में कछु देखा नहीं बुझाओ, भगवान तो देखेगा तुम जला रहे तो बुझा रहे। जन्मदिन के दिन एक बात और तुमने किया था, सांप आंधे खड़े हो, कहीं तुम जियो 1000 साल। जियो है कोई भी दिशा में 1000 साल में? बताओ नाव बता दे तुमको कोई जियो हो जिले में। कहीं तुम जियो 1000 साल, और आखिरी को शब्द तो साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घर कैलेंडर तो मना नहीं लगे का? तुम्हारे बाप छापन लगे कैलेंडर, 365 साल को दिन हो, और तुम कह रहे साल के दिन हो कई हजार। बताओ तुम घरे छापन लगे कैलेंडर। मेरा निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे बेटे या बिटिया का जन्मदिन हो और जितने साल के वो हो गए हो तुम्हारे बच्चे, उतने घी के दिया बनाओ। बच्चे को सुबह स्नान कराओ, मंदिर ले जाओ, और उसी बच्चे से उतने दीपक हनुमान जी के सामने जलवाओ। और हनुमान जी से कह के आओ कि दादा एक दिन तुम्हारे मंदिर का मैदान कम पड़ जाए, पर हर साल मेरे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। तुम्हें रक्षा करनी है, तुम्हें अपना फर्ज कर लेना है, तो हनुमान जी बचाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। नया है, नए एक्सीडेंट से बचे हैं। बताओ राम और राम। यशोदा जी ने 4 घी के दिए बनाए और यमुना जी जाने लगे सुबह सुबह। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि यशोदा जी इस बार किसी को नहीं बुला रही जन्मदिन में। तो गोपियों ने कहा यशोदा का थोड़ी कन्हैया है, हम सबका है, उसने नहीं बुलाया, हम अपने अपने तरीके से जन्मदिन मनाएंगे, हम अपने तरीके से जन्मदिन मनाएंगे। तो सबने 4-4 घी के दिया बनाए और सबने कर गई यमुना जी। यशोदा जी जब जमुना जी जाने लगी तो विचार कर रही है कि अगर एक घर में छोड़ गए, एक मटक जाने मिल साहब, गोदी ले लें। जमुना जी के थोड़े से किनारे छोड़ दिया और यशोदा जी दिया बहाने लगी। नीचे के घाट पे यशोदा जी दिया बहा रहे और ऊपर के घाट पे गांव भर की गोपियां दिया बहा रही। तो वो दिया बह बह के आ रहे हैं। यशोदा जी ने दिया बहाया और क्या देखा, भगवान को कहीं से एक लकड़ी मिल गई। भगवान ने वो लकड़ी उठाई और घाट पे बैठ गए और जो दिया बह के आ रहे थे
भगवान उनको अपनी तरफ खींचा। यशोदा जी बोली दारी के जो क्या कर रहा हो? भगवान बोले मैया जो हमारा काम है वो कर रहा है। बोले तुम्हारा जो काम में आए? भगवान बोले हमारा जो ही मेन काम में आए कि जो बह रहा है उसको पार लगा देना ही तो मेरा काम है। जो बह रहा है उसको पार लगा देना मेरा काम है। यशोदा बोली कन्हैया इतने बह रहा है कौन कौन हो पार लगे हो? भगवान बोले मैया जो दूर से बह जाए वो जाने, जो हमारी लठिया की पकड़ में आ जाए तो हम खींच ही। तो जो पंडाल में भी ध्यान रखियो कि ऐसे बैठो चज्जे कि अगर बांके बिहारी बांसुरी से खींचो चाहे तो तुम उनके लगाए आ जाओ ना दूर से बह जा। अब ऐसे तो कछु घरों में चुंगों से कथा सुन रहे। सो जितनी दूर भगवान से तुम हो उतना ही भगवान बक्कावे पे तुमसे दूर रहे। और जितनी दूर तुम हो उतनी दूर भगवान तुमसे रहेंगे। तो कथा में भगवान के नजदीक सामने बैठना चाहिए। सामने बैठे से क्या हुए? एक कारण, भगवान है चोर। हाँ भगवान चोर है, हम श्लोक पढ़े देते हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। बोले कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी चोरी तो घर के बच्चे कर लेते हैं, फ्रिज खोल के मिठाई खा ले घर के मुंडा। भगवान तो ऐसी चोरी करें जो दुनिया में कोई न कर पाए। तो श्लोक को आगे बढ़ा दिया गया। गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, भगवान कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नहीं, एक तो काम तो जो माताएं कर लेते हैं। जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखा एक दो बिंदी के पत्ता ले आओ। सही है कि गलत है? तो बताओ। बिल्कुल सही पकड़े। हाँ मनहारी जो साई के ऊपर फिरते आ दो सामान लुका लीजिए उन बेचारी को। 6 पत्ता भीतर लेने 5 लौटा दे। अब ने वो कुछ के पारो ना भाई मोहल्ला भर के धूल में होता ही का गठी तुम्हारो की गाय राम को राम। श्लोक को और आगे बढ़ाया गया। तो तीसरा शब्द जो लिखा गया भगवान को वो कोई नहीं कर सकता। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरा गगन्या पुरुषा नमामि। भगवान का भक्त जब भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्मों के पाप चुरा लेते हैं। ये ताकत किसी से। और इसी श्लोक का हिंदी में सुंदरकांड में लिख दिया गया कि सनमुख हो जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघनासि तबहि। इसलिए भगवान के सामने रहो, कथा में बैठो। अच्छा कछु आदमी कहते हैं कि महाराज आज तो श्रोता है वो दो घड़ा, आगे पाठ पीछे सपाट। हम मनुओं के भी पक्षधर हैं। ओंदे घड़ा बन के बैठे रहा, उमें भी फायदा है। सीधो घड़ा धर के नल चले तो पानी भर जाए भर जाए। आको घड़ा ओंदो हो अब कितना नल चलाओ पानी ने भर और फायदा है। जो नल चल है जो मटका जोड़ान हो रहे बिल्कुल न भरे भीतर तुम सुन अच्छे पारी। आको 3 घंटा ही तुम सुधार गए तो जो कहां से आओ? कौन से लड़ते, कौन की बुराई करते, कौन की निंदा करते। 3 घंटा सुधार गए, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही 3 घंटा तो सुधरा नहीं। अपन केस धर दें अगर तो गड़बड़ हो जाए। तो तुलसीदास जी ने कही है एक घड़ी आधी घड़ी आदौ में पुनियाद तो तुलसी चर्चा राम की हरे कोटे अपराध। ओदे घड़ा बने बैठे। अच्छा कछु कछु कहते हैं बाबा पूछ खाई है कि नकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। इते भी चलत हो कहावत तो बस कुत्ता कैसी पूछ नकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी जाके कौन जाना। अब जा बताओ जब अपन को जो पता है कि जो मन कुत्ता की पूछ खाई है पुंगरिया से नकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी तो नकारा ही काय खड़ा है उसमें पूछ लो भाई। जब अपन को पता है कि निकर है सो टेढ़ी पर जाए वो मैं पूछ लो। दिन भर दुनिया के काम करो, सवेरे उठ के मंदिर बोले काय के लगे पुंगरिया में पूछ डाल जा रहा है। शाम को फिर के लगे यार टेढ़ी सी पर फिर कर पूछता है वही पुंगरिया में। तो शाम को फिर हुआ है दो ही पुंगरिया में डाल लो मन को। कैसे टेढ़ी हो नकारो तो टेढ़ी हो जाए, नकारो ही नहीं। बैठने से भी काम बनता है। कथा में बैठने से काम बनता है। बस में बैठ जा, कंडक्टर का कहे हमारी सवारी बैठी कहे। थाने में बैठ जा, पुलिस कहे हमारा मुजरिम बैठे। कचहरी पे बैठ जा, वकील कहे हमारा क्लाइंट बैठे। अस्पताल में बैठ जा, डॉक्टर कहे हमारा मरीज बैठो है। महाराज में बैठ जा के हमारा जजमान बैठो है। मास्टर के बैठ जा के हमारा विद्यार्थी बैठो है। कह के जब थाने में बैठे से मुजरिम बन गए, कचहरी पे बैठे से वकील के क्लाइंट बन गए, बस में बैठे से ड्राइवर के कंडक्टर के सवारी बन गए, महाराज के जजमान बन गए, दुकानदार के ग्राहक बन गए, मास्टर के स्टूडेंट बन गए।
तो तुम कथा में बैठे आओ। कबू ने कबू तुम आके बिहारी के हैं कि हम भक्त बैठो है और जो ना कह दे वो नहीं अपन बिल्कुल कागज पक्के हो गए बैठे भरवाओ। एक के बाद फिर आउ थे कथा को नियम का खाओ चल का खाओ चल। एक टाइम भोजन करो, नहीं चले तो 2 टाइम करो, अन्य चले तो 3 बेर खाओ। कोई दिक्कत नहीं है, रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है न। बुकारियां तो बैठी होती बैकुंठ में, पत्ता ही पत्ता या खा रही, अब हम तो फलार या कर रहे बताओ। ने भगवान मुड़ मुड़वाए से मिले न, गाड़र तो पूरी धरी जात, पूरी मुड़ा थे गाड़र। ने भगवान जंगल में राय से मिले न, शेर उतई रह रहा हो। ने भगवान ब्रह्मचारी व्रत से मिले न, खसुओं को सबसे पहले मिलते। ने भगवान पैसा वालों को मिले न, जे धीरू भाई अंबानी हरे न करने देते भगवान को जैसे हर महीना चेक दे देते कि 1 करोड़ को ले निकाल क्यों नहीं। भगवान की भक्ति कोई तो समझ नहीं का है। अगर भगवान आंख वाले को मिलते तो सूरदास के हृदय में प्रकट नहीं होते, कोई फूटी बताओ। भगवान अगर कान वाले को मिलते तो बेरा भजन करेंगे पाए। भगवान अगर अच्छे शरीर वाले को मिलते तो लंगड़ा लूला कबू ना ले ले पाए। जो ही मेन बात समझो, भगवान मिले हैं कैसे? मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान तो सब प्रेम से मिले हैं प्यारे। ऐसे उपासक कछु नहीं होए, तीजा उपास ही है। और सास मर रही भूखो, फुले राह हला रही, सास हल रही चक्कर में फुलेरा पी रही। बताओ अब ना हमें पता नहीं सुहाग ले चला था अरे दद्दा घर बारो भूखो फिर मोनी मोड़ो से कई मम्मी कहां है, कई सुहाग लो है। और सुहाग ला को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा बिना भूख के। उतनी अच्छी पुणी खाई और शाम को तनक से चना लेके घरे आ गए। सो घर बारी को दे कि तुम खा ले, वो का घरवाया है। तुम पूरी खाया ही, घर वाले को चना ले आए। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तुम तो खूब सुहाग ले करके। पर जो ना सुहाग ले होए सुतन्ना सुहागला को टेम से रोटी भर खुआ दी बस। कजुआओ सुहागला तुम रोटी खा ले, वो ने फिर भूखो ना कुछ मतलब नहीं। राम कहो राम। उपवास का मतलब है बुरे विचारों का त्याग। उपवास करने तो फिर ऐसा करो, आज सोमवार है, आज मुझे कोई गाली भी दे देगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। आज हमारा उपवास है, ऐसे उपवास करो। आज हम किसी का गलत नहीं सोचेंगे, आज हम किसी से गलत नहीं बोलेंगे, आज हमारा उपवास है। अकेली रोटी छोड़ दी, 13 किलो साबुदाने खा ले सवेरे से शाम तक। एक गुरु जी अन्न को दाना नहीं खा, जो नहीं उपास। उस दिन अधिक से अधिक नाम जप करो जिस दिन तुम्हारा व्रत है। संसार के सारे काम छोड़ो, सिर्फ भगवान का भजन करो अगर उपास है। इसका नाम उपास है। अकेले रोटी छोड़ने से भगवान मिलेंगे कोई जरूरी नहीं है। एक टाइम खाओ नहीं हो तो 2 टाइम खाओ, नहीं हो तो हम दिन भर खाओ। भोजन में कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी कृपा रखियो कि जितना भोजन करो उससे अधिक भगवान का भजन करते रहना। भोजन कभी नुकसान नहीं करेगा। भोजन भी तो कर्म ही बनाओ भगवान, पर अपन भोजन के चक्कर में भजन भूल गए। अपनी ऐसी का तो भाई 4 लड़का बैठे थे। एक बोलो कि जब हम पड़वे बैठा थे, इस कदर पड़वे में खो जाते कि हम सोवो भूल जाते। और एक बोलो जब हम पड़वे बैठा थे, हम रोटी खावो भूल जाते। एक बोलो कि हम जब पड़वे बैठे तो समय भूल जाते। चौथो बोलो तो तुमने कुछ नहीं जाना, पढ़ाई को हम करा। बोले कैसी? बोले जब तुम पड़वे बैठे सो रोटी खावो भूल जाते, तुम पड़वे बैठे सो सोवो भूल जाते, तुम पड़वे बैठे सो समय भूल जाते। और जब हम पढ़ा थे, हम पेपर दे वही भूल जाते। अब बताओ ऐसी पढ़ाई का काम, ऐसा भोजन किस काम का जिसमें भजन करना भूल जाओ। एक के बाद लिखो है कि प्याज लहसुन न खाओ सकते। ये सुनेंगे प्याज लहसुन खाओ तो तुम्हारे हाथ गोले टूट गए। ऐसा कहूं नहीं, बिल्कुल जितने खा रहे कमा रहा है। प्याज लहसुन खाए से इतना शरीर में तामस बढ़ा थे। ये सब प्याज लहसुन को प्याज बताओ। और हमने तो ऐसे कई आदमी देखे हैं दद्दा तो प्याज को हाथ नहीं लगा रहा है और प्याज में यहाँ 2 गांव खा ला। इतनो लंबो तिलक, माला चल रही गड़ान सी बिल्कुल। और जेने कम 10,000 ले लाए तो कि पूरी जायदाद लिखी गई वो मारा फिर रहा और चुख है नहीं रहा। तो दद्दा हरो निवेदन है कि चाहे प्याज खाते रहियो, मनो प्याज ने खाओ बस। और जे को प्याज खाते हो लखवा लगत मर जाओ आखिरी में। जे ने प्याज खाओ हो वो औलाद तो ऐसी बिगड़ है
ये सी बिगड़ है तुमने कल्पना नहीं करी मुझे आ तुम तो खबर कर ले जे को भी आज दे रहा हो खबर कर ले कि वो औलाद कैसी जा रहे अल्ले तुम तो खबर सांच को आंच नहीं है बिल्कुल डर तो कहा उन्हें डर नाव की चीज नहीं है तुम कहो सुमा भाग जाए विदिशा गाड़ी बिल्कुल खुल रहे थे अपनी हमें पता नहीं कहां से भागने पड़े खबे हम उन्हें ठिकानों कौन सा कह दी हां इते तो झेप तो ने कहा कि वो बने रहो तुम और जे ने भी आज खाओ हो सो खबर कर ले कागज हो रही ऐसे धरे बागा तुझे पानी तक ने नहरे घर के ये सकर मर जा और खा ले गांव भर को कच कच उतरे जहर से लगा बिल्कुल कच कच तो ऐसे लग रहा है कि गोली लाए तो मार देते हम भाई मन फाकर सांसी तो सांसी है श्री सीताराम जी महाराज की इसके बाद कथा में आप बैठे बहुत अच्छी बात है आपके भीतर कथा बैठ जाए उससे अच्छी बात है आपके भीतर एक शब्द भी एक दिन का बैठ गया तो कथा में आपका बैठना सार्थक हो जाएगा कथा में जब आते हैं हम लोग कपड़ा बदल बदल के आओ अब विशेषकर हमारी बहन जी पता लगे कथा में जो चंदा था जो वो अलग मनु साड़ी से अलग आ गई हुई है साथ अलग हुए तो बैठ रहा है ना हम नहीं बैठे साथ ही दिन नया कपड़ा छाड़े बदल बदल अकुम बगलवारी में पूछो लाई कि दीदी जा कहां से लाई सो कीमत चुक गई हमें कछु तो कतरंगे तो मन दूध भी और बदल यार दीदी पर हमारे बाप निवेदन बस तो है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ तो कपड़ा बदल वो सार्थक है न एक दिन जो तन बदलने पर है और भगवान कुत्ता गधा घोड़ा हाथी बना के कहा पहुंचे हैं जरा जाने बात तो तब है यार जब आज पतिदेव घरे जाएं और पत्नी से भारी प्रेम से बोले भाभी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते बताओ रे 2 दिन में बदल गए तो यहाँ से आते ही जब बहू घरे जावे सास के पांव पड़े बहू की चेक सास चेक के लेकर देखे तो रोज गरे खुद बनती आज गोड़ों खुद बन रही दम है महाराज जब सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले और बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई रोज घर में महाभारत कराती और 2 ही दिन में महाराज में रामायण चालू करवा रही घर में तब तो कथा का मतलब है वरना कथा का कोई मतलब नहीं कथा का इस सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए हैं भगवान प्रकट हुए हैं बड़े आनंद के साथ कीर्तन हुआ है कि भजो रे मन प्रेम से भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया ठोक ले रे चावरे को का कर होए बताओ लूघरा घाल ले आखिर में लूघरा तो यही काम में आ जाते कि मोनी मोनस कहते खाल पटा ली रे थैला बनवा ली को सब्जी ले आएंगे बाजार से का हो जैसे जगह में ठोक ले तना करो कर रही जिंदा हो तो थप्पड़ी बजाओ और तुम चले गए हो अगल बगल देख ले जिनकी थप्पड़ी न बज रही हो तो हलाल को डरता है क्या गाय भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया सबरी कर गई नाव चढ़ा के बटिया बोलत भी जा कि
तबला पे हमारी खाले चढ़ी रही, भगवान के भजन में बोल रही है, तुम्हारे तो सब जिंदा हो। फिर कुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। फिर कुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। खिचड़ी कुआ के कर्मा तर गई, खिचड़ी कुआ के कर्मा तर गई। बन गई उनकी मैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 हरि बोल। राम रघुरैया प्यारे साऊजी के भैया। 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 भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम। सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए, गांव के लोग विमान में बैठ के चले गए। अब श्री सूत जी महाराज ने सोनक ऋषियों से प्रश्न किया, हमने सुना है राजा परीक्षित को श्राप लगा, क्या कारण बना? सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो। देखो हमारे यहां 5 ग्रंथ प्रमुख हैं। वैसे तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, पर इन 5 की चर्चा खूब हमारे बीच में आती है। रामायण, महाभारत, भागवत, शिव पुराण और गीता। और हमारा ऐसा मानना है, दुनिया में हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके यहां घर नहीं है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके यहां घर नहीं है, पर दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में इन 3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ना हो। व्यक्ति के यहां घर नहीं होगा तो चलेगा, पर इन 3 ग्रंथों में एक ग्रंथ उसके घर में जरूर होगा। उसके घर में या तो रामायण होगी, या उसके घर में महाभारत होगा, या उसके घर में भागवत होगा। अब पता आप लगाना कि आपके घर में रामायण चल रही है, महाभारत है या भागवत है। जिसके घर में भाई भाई के भीतर ऐसे भाव आ जाए, बड़े भाई को पता लगा कि पिताजी बंटवारा कर रहे हैं। बड़ा बेटा पिताजी के पास गया, बोले पापा हमने सुना है तुम घर का बंटवारा कर रहे हो। पापा ने कहा बेटा हमारे जीते जी हो जाए, वरना तुम भाई भाई लड़ोगे। तो बड़े लड़के ने कहा पिताजी एक काम करना, छोटे को थोड़ा ज्यादा दे देना। पिताजी ने कहा क्यों? अरे बोले बाप तुम तो बाप हो और हम बड़े भैया तो हम भी बाप ही जैसे हैं, तो कछु हमाओ हिस्सा भी तो मिलो चाहिए कि नहीं मिलो चाहिए। बड़ा कमरे से निकला, छोटा गया, बोले पापा आप मकान बांट रहे हो? बोले हाँ बेटा। तो बोले बड़े भैया इतना ज्यादा दे दिए। बोले काय? बोले बेटा पहली संतान है, उनको अधिकार ज्यादा है जायदाद पे। तो जिसके घर में भाई भाई के भीतर ऐसा भाव हो, समझना आज भी उसके घर में राम कथा चल रही है। भारत जी कहते हैं अयोध्या राम को मिले, और राम कहते हैं अयोध्या भरत को मिले। आज जे के घरे ऐसो भाव चल रहा हो कि जमीन भी हमारी, मकान भी हमारा, दुकान भी हमारी, जे के घरे हमारे को चल रहा हो, समझ लियो कि घरे आज भी महाभारत चल रही है। युधिष्ठिर कहता है हस्तिनापुर हमें चाहिए, और दुर्योधन कहता है हस्तिनापुर हमें चाहिए। तो जिसके घर में मुझे चाहिए का शब्द लग जाए, समझना महाभारत उसके घर में है। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये सब कुछ परमात्मा का है, समझना उसके घर में आज भी भागवत की कथा है। क्योंकि भागवत ये सिखाती है कि सब झूठा है, ईश्वर सत्य है। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा में परीक्षित का उपाख्यान आता है। परीक्षित चरित्र आता है कि परीक्षित को श्राप क्यों मिला।
अब एक कारण से कारण समझना। परीक्षित ने संत अपराध कर दिया और परीक्षित के संत अपराध के कारण 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प के काटने से उनको मरना पड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सीधी सीधी बात ये समझो, अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन रूपी जीव ने श्री कृष्ण रूपी परमात्मा को नहीं छोड़ा, या कृष्ण ने अर्जुन को नहीं छोड़ा। कारण ऐसा नहीं था कि अर्जुन के जीवन में गलतियां ना हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अर्जुन ने गलती ना की हो। आप सब कथाएं सुनते रहते हैं, या अर्जुन ने गलती नहीं की? भीष्म को क्या छल से नहीं मारा था? अर्जुन के रक्त से खंडी खोने बैठा था को जो छल नहीं। द्रोणाचार्य को क्या छल से नहीं मारा गया पांडवों की तरफ से? युधिष्ठिर से कहलवा दिया गया, अश्वत्थामा मारा गया, थोड़ी देर में कह दिया हाथी। ये छल नहीं। कर्ण को छल से नहीं मारा, उसका रथ का पहिया जमीन में टूट के गिर गया और निहत्थे पे वार किया नहीं जाता, भगवान ने कहा मार डालो। तो क्या ये छल नहीं था? फिर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं छोड़ा। कारण अर्जुन ने अपने घर में 5 चीजें लाके रख ली। 5 चीजें लाके रख ली। अब कथा ये कह रही है कि हम भी जीव हैं, हमसे भी गलतियां होंगी। संसार की छोड़ दो, इतने पंडाल में एक व्यक्ति हाथ उठा के कह दो कि हमसे आज तक गलती नहीं हुई है। कोई ऐसा जो कह दे कि आज तक हमने गलती नहीं की, या हमसे कोई पाप ना बना हो। ऐसा कोई गाना है, ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो। सबने कुछ ना कुछ गलतियां जीवन में की है। अर्जुन ने भी गलती की, पर अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में लाके रख ली। अगर ये 5 चीजें आप अपने घर में लाके रख लेते हो तो तुमसे भी गलती हो जाएगी, पर भगवान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 5 चीजें कौन? सबसे पहले धर्म। ध्यान से सुनना। अर्जुन के घर में धर्मराज दुष्टर है कि नहीं? अर्जुन ने धर्म घर में रखा। दूसरो बल, बल माने भीम। अपने घर में धर्म रखो, वो बल रखो। अब एक और व्यवस्था देखना, धर्म है बड़ा, वो बल है छोटा। ये दुष्टर उम्र में बड़ो है और हल्का। मतलब भगवान तुम्हें जितनो बलवान बना देवे, उससे सन्नक ज्यादा धर्मवान बने रखो। तुम्हारा बाल को नहीं हो सके। धर्म तुम्हारे घर में बढ़ो रहे और बल हल्का रहे। और अगर ऐसे उल्टो होगा तो रावण को घर देख ले, उसके घर भी 2 ही चीजें होती। बल माने कुंभकर्ण, धर्म माने विभीषण। कुंभकर्ण बड़ो है, विभीषण उम्र में हल्को है। उसके घर में धर्म छोटा पड़ गया और बल बड़ा हो गया। उसके घर में आग लग गई कि नहीं लग गई? अगर तुम्हारे घर का बल बढ़ गया, धर्म छोटा पड़ गया, तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। और अगर धर्म बड़ा रहा तो बल छोटा रहा। अगर दुर्योधन पांडवों को लाक्षागृह में आग लगा देता है तो भगवान स्वयं जाके बचा लेते हैं। बस इतनी बात पकना रही है। अपने आप को धर्मवान बनाओ। तीसरी चीज का है द्रौपदी। द्रौपदी माने क्षमा। अपने घर में क्षमा रखो। चौथी चीज का है सहदेव, माने सहनशीलता। घर में सहनशीलता रखो। आज अगर घर बिखर रहे हैं, घर टूट रहे हैं, तो सिर्फ सहनशीलता की कमी है कि आज परिवारों में सहनशीलता नहीं है। कोई सऊ नहीं चाह रहा, किसी की कोई सहना नहीं चाहता। कोई सुनो ही नहीं रहा। बाप लड़का की नहीं सुन रहा हो, लड़का बाप की नहीं सुन रहा हो, भज्जा भज्जा की नहीं सुन रहा हो, देवरानी जेठानी की नहीं सुन रही, जेठानी सास की नहीं सुन रही, नंद भौजाई की नहीं सुन रही। कोई सुन ही नहीं रहा हो। तो हम पे भारी कृपा है भगवान की कि पूरे विदिशा के हमारी सुन रहा है। बताओ, आदमी बाप की नहीं सुन रहा हो और हमारी सुन रहा हो, और पैसा दे के सुन रहा हो। बताओ, पैसा दे के सुन रहा हो। अरे कहूं तुम्हें ऐसा ही अपने बाप की सुनत रहते तो हमारी सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने बाप की नहीं सुनी, ऐसे पैसा दे के बिहारी से करारी सुनो, बिल्कुल सीधी सीधी सुनो। सहनशीलता, 2 बातें सहना सीखो। 5वीं चीज है नकुल। नकुल माने नम्रता। जीवन में झुको। आज कोई झुको ही नहीं चाह रहा। ये तो सब बदल में फिर रहा है, बदलो कोई नहीं चाह रहा। सास कह रही अगर हमने बहू को बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है। और सास कह रही, बहू कह रही अगर हमने सास को बदल दो तो हम अपने बाप की ने कहा है। सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों। सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों। इति श्री महाभारत।
प्रस्तुत करता बॉसिंग साउथ निर्मा बोलो जा हालत हो गई आज परिवारों की। सामने वाला नहीं बदलेगा, अब ये आशा छोड़ दो, ये उम्मीद ये जिज्ञासा छोड़ दो कि अब सामने वाला बदलेगा। अब वक्त आ गया है तुम बदल जाओ, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तुम बदलो, सामने वाले से उम्मीद खत्म कर दो कि सामने वाला बदलेगा। अब किसी को मत बदलो, तुम स्वयं बदलो। तुम बदल जाओगे, सब अपने आप बदल जाएगा। तो नम्रता, झुकाओ, दो बातें सहना सीखो, परिवार नहीं बिखरेगा। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था। दुर्योधन के द्वारा युद्ध की रचना रची गई। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, भगवान ने विजय का शंख बजा दिया, पांडवों की जीत हो गई। भगवान पांडवों को लेकर चले गए, दुर्योधन अकेला पड़ा है कुरुक्षेत्र में। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया और जाकर के बोलो कि दुर्योधन मरवे को कष्ट हो रहा हो। दुर्योधन बोलो नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है मरवे की। बोले फिर चेहरा काहे उतरो? बोले चेहरा ऐसे उतरो है कि पांडव 5 भैया हते वे 5 जिंदा है, हम 100 हते 99 मर गए, हम मरवे वाले हैं। उनमें से अगर एक भी मर जाता तो हम सुख से मर जाते। जो आए दुष्ट, जिंदगी भर दुष्टता करी और मर के भी दुष्टता ही करी। अच्छे विचार ले आओ तो जो भाव स्वभाव कम से कम आखिरी में ही बन जाए। कछु कछु को स्वभाव रहे थे वे तो जिगत में पेड़ और आखिरी में पेड़। एक आदमी है तो एक गांव में मनसुखलाल ने को भी आओ भाव वो कोई एक ही काम दिन भर इनकी इनसे लगावे, इनकी इनसे लगावे, वो भारी मजा आवे। वो को सुखी न देखो चाहता, पूरे गांव को डराते रही। एक बार एक लड़का को ब्याह हो तो अब देखने बारे आ रहे थे, मनसुखलाल को डर भर पड़ेगा भीतर ऐसा हो कि जब इनके रिश्तेदार आए और वो आ जाए और तो कैसी जुड़ी के गाड़ी में से रिश्तेदार उतरे और मान से मनसुखलाल आ रहे थे। मोड़ा को बाप तो कब गाओ कि जो तो बिगाड़ ही थे, कैसे को काम है। मोड़ा के बाप ने मोड़ा को 500 दाए के कक्का यार जल्दी जाकर पांव पर ले, 500 में मान जाएगा। मोड़ा का 500 दाए पांव परे कि लगा और बेटा मेरी ठीक हो गई। अब पूरे रिश्तेदार कहीं ठान ले और बेटा मेरी की दवाई बंद कर रखा, रिश्तेदार जाएंगे अरे वो मारा गांव भर के जुड़े। अब को तो नहीं सियाने सियाने गए लड़कों ने बाहर निकालो के लगे बाहर दिया अपने को ओके जेब में निकली चिट्ठी, वो में लिखो तो मैं भी लिखो है रघुवीर सिंह जी सोलंकी, केशव नगर विदिशा। ये पूछ रहे हैं कन्यादान की हथलोई का क्या किया जाता है, वीडियो में सुन ली है। शंकर जी की शिवलिंग और जलेरी कहां से प्रकट हुई। हम शिवरात्रि के दिन इस विषय पे अपनी बात रखेंगे, यहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोगों के फोन आते हैं कि जलेरी कहां से प्रकट हुई। कैसे जा कथा ने तो नेट पे आए, तुमने सर्च कर लियो 2-3 दिन में मिल जाए तो। हाँ, हमने अभी 2-4 बार बोल तो नहीं, मैंने बताया नहीं यूट्यूब पे, पर इस बार शिवरात्रि को हम दोनों प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, क्योंकि आप नहीं हमारा पूरा जो ठाकुर जी का भक्त मंडल है वो भी यही में विदो है कि जलेरी आई कहां से। तो इस बार शिवरात्रि को जो लाइव अभी सुन रहे हैं वो सुन लेना, हम दोनों प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से देंगे। अबे तो अपन मन सुख की चिट्ठियां पढ़ गई गांव को ने कहीं पढ़ो का लिखो चिट्ठी में, कुछ चिट्ठी में लिखो तो ध्यान से सुनो। पूरे गांव के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमने पूरी जिंदगी गांव भर को परेशान करो है, एको दंड हमें भगवान दे है। गांव भर के हमें माफ कर दियो, गलती हमने करी है, और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो होए तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो जिसमें हमारी आत्मा तर जाए। सियाने सियाने बोले अब जैसो हाथों सो आए तो गांव को ए बेटा हर हल्ला करके पुत्र आए अच्छे बेट हुए उदम कर बेटा अच्छी सुनो बेटी तो रज्जू कथा तो हमें तुम्हें सुधार ले। अब जो ने सुधारे कहा हमारे तो सूरज भी कुटिया में होगा, अब को हमें सुधारे हम सुधार हैं। अब हम सूरज हैं जो हम देना को देने हैं, सुधारने तो बाल बच्चों को है जे यार हमें जे भर गलत गली ने चले जाए तुम्हारे हमारी नहीं मानिए। हम कितना अच्छी कथा सुनाए तुम करो हो तो वही जो तुम्हारे मन में भारी भारी है ना। राम का गांव के बोले बताओ उसने क्या कहा है, क्या कहा है बताओ। लड़कों ने चिट्ठी पढ़ी, उन्हें लिखो कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हमें अर्थी पे ले जाओ जाए शमशान घाट, हमारे पेट में खूंटा ठोक दो जाए और हमारे कोई पांव बांध के खचोरा तुम्हारे घाटा ले जाओ जाए। लड़का बोले अब क्या करने, गांव के बोले वो की अंतिम इच्छा कर दे पूरी, वो के पेट में खूंटा ठोक दो, पांव बांध के खचोरा ही रहे थे, पुलिस आ गई
पूरे गांव को उठा ले गई। 20 साल पे ऐसी करी गांव बंद माने बोले जगत में भी पेरो और मर गए पूरे गांव की व्यवस्था बना के चलो। ऐसा ही जो दुर्योधन आए मरद में भी पेरत रहा और मरवे पे भी रुपये गलत सोच रहा। अश्वत्थामा बोला दुर्योधन मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे एक बार कौरवों का सेनापति बना दे। अगर तूने मुझे सेनापति बना दिया होता तो एक पांडव तो ठीक 5 की गर्दन काट ले आते। अश्वत्थामा ने जब इतना कहा दुर्योधन बोला चिंता मत करो तुम्हें सेनापति बनने खून को तिलक लगा दो आखिरी सेनापति तुम हो। अश्वत्थामा 5 पांडव तो ठीक अगर एक की भी गर्दन काट के ले आए तो मरने के बाद भी हम तुम्हारे नहीं रहेंगे। और जाको राखे साइयां मार सके ना कोई बाल न बांको कर सके जो जग बेगी। बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। एक बार एक हंस का जोड़ा आकाश में उड़ रहा था। बहुत ऊपर गया तो क्या देखा कि झपट्टा मार के बाज आ रही है हंसों की तरफ। दोनों पति पत्नी घबरा गए कि अब हम लोग बचने वाले नहीं, अब तो बाज हमें मारे डाल है। हंसनी ने कहा काम करो जल्दी चलो अपने घोंसला में छुप जाएं, पेड़ पे छुप जाएं। और जैसे ही दोनों पेड़ की तरफ आ रहे थे तो नीचे क्या देखा एक बहेलिया धनुष चलाए। दोनों घबरा गया क्या करें। अगर ऊपर जा रहे तो बाज खा ले और नीचे जा रहे तो शिकारी बाण से मार दे। हंस ने कहा हंसनी चिंता मत कर, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। ईश्वर कुछ ना कुछ उपाय करेगा। क्या करें बोले यहीं स्थिर रहो, अब जो होगा सो भगवान को छोड़ो। जैसे ही बहेलिया ने बाण छोड़ो और वही समय बहेलिया के पांव में सांप ने काट दो क्योंकि हाथ हिले बाण हिल गया निशान से। बाण दो हंसों के बीच में से निकल के ऊपर जाकर बाज में लगा। बाज भी मर गई नीचे बहेलिया भी मर गया और दोनों हंस बच गए। तो मारने वाले से बचने वाला बहुत बड़ा होता है। पांडव तो चले गए उत्सव मनाने पर पांडव के 5 बच्चे सोचा कि पिताजी तो आज आए रात में बिस्तरा में सोचा। अश्वत्थामा गया अंधेरे में सोचा यही पांडव हैं, 5 की गर्दन काटी दुर्योधन के पास पहुंच गया। दुर्योधन लो तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, हम 5 के सर ले आए, कहां हैं? दुर्योधन ने 5 मुंड पकड़े। अंधेरा था तो पट 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 5 ऐसे छोड़ दिए। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा चूक गए थे, ये पांडव कैसे नहीं हो सकता। अश्वत्थामा बोलो तुम अंधेरे में कैसे जान गए। दुर्योधन बोलो अगर ये 5 पांडव के सर हैं तो इनमें एक भीम को होना था। और भीम का सर इतना कमजोर नहीं था कि दुर्योधन हाथ से छोड़ देता। भीम का सर इतना मजबूत था कि जब मैं महाभारत के युद्ध में उसे मुष्टिक का प्रहार करता था तो उसके सिर से चिंगारी निकलती थी। आग को जलाओ, और जो आग जलाई देखा कि पांडव की जगह पांडवों के पुत्रों के सिर से। पहली बार पापी की आंख में आंसू आया। दुष्ट नीच अधम पापी, ये तूने क्या किया? मैंने पांडवों के सिर मांगे थे और तू तो मेरे बच्चों के सिर काट लाया। अब तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया प्राण। अश्वत्थामा ने सोची ने तो हम पांडव के हो पाए और ने दुर्योधन के। पांडव रहेगा जिंदा सो हमें छोड़ देने। ये भागा और सुबह सुबह जब द्रौपदी आई 5 पांडव के साथ, किसी माँ का एक बच्चा अगर उस माँ के सामने चला जाए तो माँ पूरे जीवन उस बच्चे को नहीं भूल पाती। और जिसके 5 बच्चे सामने मरे पड़े। द्रौपदी रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और रोएगी क्यों नहीं? क्योंकि जिसने अपना खून दूध बना के पिलाया हो उस माँ के सामने उसकी औलाद चली जाए तो तकलीफ तो होगी। 3 दिनानो त्रिया रोवे 6 महीनानो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे कर गए आस। सबसे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है पुत्र की मृत्यु पर। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने तेरे बच्चों को मारा है तेरे सामने लाके मृत्यु दंड दूंगा। चलो कन्हैया। भगवान गए, रथ जोता। तथा हतम पशुपत पास बध्यम बाम स्वभाव कृपा नमाम चो, ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने कहा अर्जुन एक काम करो। बोले क्या? बोले इसको छोड़ दो। क्यों? अर्जुन इसे मार डालोगे तो क्या मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन ने कहा नहीं होंगे। अर्जुन जब इसको मारने से मेरे बच्चे जिंदा नहीं होंगे तो उसको मारने से क्या फायदा? और अर्जुन अगर मेरे 5 बच्चे मर गए तो मुझे 5 पतियों का सहारा भी तो है। अर्जुन इसके पिता को तुमने पहले मार डाला है, ये बूढ़ी माँ की बुढ़ापे की लाठी है, उसे मत बोलो। और अर्जुन मैं जानती हूं कि बच्चे के मरने पर क्या तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट आज मुझे हो रहा है
वो दुनिया की किसी और मां को। भगवान ने कहा धन्य है द्रौपदी तुम्हारे लिए, धन्य है तुम्हारे लिए इतना विशाल हृदय, 5 बच्चों के हत्यारे को माफ कर दिया तुमने। युधिष्ठिर बोले अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो इसे। बगल में थे भीम, अर्जुन मार डालो इसे, याकत आई है, इसने सोते बच्चे मारे हैं, मारो इसके लिए। युधिष्ठिर कह रहे छोड़ो। अर्जुन ने सोचा हम क्या करें, हमसे तो दोनों बड़े हैं, युधिष्ठिर भी बड़े हैं, भीम भी। एक कह रहा है मार डालो, एक कह रहा है छोड़ दो। अर्जुन ने सोची भगवान से फैसला करवा लें, तो बताओ कन्हैया हमें क्या करो चाहिए ऐसे समय। भगवान बोले मार के फेंक दे। अर्जुन ने जैसा ही बाण चलाओ, भगवान बोले पर सुन ले, ब्रह्म बंधुर ना हम अप्यवाताई बधाना। अर्जुन ब्राह्मण कितनों आताताई काय न हो जाए, वो जान से न मारो चाहिए। अर्जुन बोले छोड़ दे। भगवान बोले तुम क्षत्रिय आओ, वो क्षत्रिय को धर्म है कि आताताई को जान से मार दो चाहिए। बोले जान से मार दे, बोले ब्राह्मण आए जान से नहीं मार दे। बोले छोड़ दे, बोले क्षत्रिय हो मार के फेंक दे। अर्जुन ने कही जो फैसला सही है, मार रहा है सो ब्राह्मण, छोड़ रहा है सो क्षत्रिय। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भगवान ने सोचा मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मारकाट में सब भूल गया हो। अर्जुन को तुरंत याद आ गया ऐसे समय में क्या करना चाहिए। शास्त्र कहता है सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, जान से मार जाओ ये कई बार तकलीफ हुई है। बोले फिर, बोले सम्माननीय व्यक्ति को समाज में बुलाओ, वो को अपमान कर दे और अपमान करके वो को छोड़ दे। अब वो जब तक जिंदा रहे वो को हर पल मरने से ज्यादा तकलीफ हो गई। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, चुनैया काट ली, भगा दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा गया और इसने विचार किया कि मेरी चुनैया काटी है, अब मैं तुम्हारे वंश में पानी देने वाला नहीं बचने दूंगा। पांडवों का आखिरी वंश बीज कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। इन्हें उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ करके गई और कृष्ण के चरणों में लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम अभयं करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा कर। भगवान को 1 मिनट नहीं लगा और उत्तरा के गर्भ में क्या होगा? अरे बताओ शादी हो गिरवी जैसे बताया, बताओ मान को गिरवी जैसे बताया, अल्लाह की भी है तो कहां की वो सैटेलाइट चल रही है, जो छछा रही है चाय नहीं रही है, बाकी भी आरी की छत छाया बनी रही है ना। आओ ये तो आजकल कैमरा बारों के नाटक है, भी आओ में धर दे, गार्ड में नहीं लगाने छछा, पहले पानी गिरा तो जब लगाते हैं पर छछा, अभी 12 महीने गार्डन में छछा धरे, कई से फोटो बन जाती है, ऐसी फोटो बनाते हैं, बहुत ही नाटक भी चला चलिए। अब तो देखो तुम तमाशे भी आओ, आओ वो धुआं से में लग रहे हैं, नहीं लग रहा भाई कसेड़ी में से वो धुआं से लग रहे थे, ये से लगा जैसे आत्माएं आ रही है। गांव देहात को तो डरा जाए, ये पहली बार देखो वो में चली आती, ऐसे लगे जैसे मैं का ठीक हम भी बच में सब खा ले, राम का राम तुम तो भजन करो। अश्वत्थामा के तेज से ब्रह्मास्त्र के जब उत्तरा का गर्भ दग्ध होने लगा, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और महाभागवत राजा परीक्षित की रक्षा की। बड़ा दिव्य जन्मोत्सव मनाया गया महात्मा परीक्षित का, महाभागवत परीक्षित का। अब भगवान जाने को तैयार हुए और अचानक से भगवान रुक गए। सब अपने अपने तरीके से विचार लगा रहे कि भगवान रुके क्यों हैं। कुंती ने सोचा हमारे लिए रुक गए होंगे, हमारा भतीजा है, सोचा होगा बुआ के पास रहेंगे। युधिष्ठिर ने सोचा हमारे लिए रुक गए क्यों, हमें बड़ा भैया कहते हैं, तो सोचा होगा 2-4 भाई के पास। अर्जुन ने सोचा हमारे लिए रुक गए क्योंकि हमको मित्र कहते हैं, तो सोचा होगा 1-2 दिन मित्र के साथ रह ले। द्रौपदी ने सोचा हमारा भैया है, सोचा होगा 1-2 दिन भाई के साथ रह ले। और भगवान किसके लिए रुके हैं? भगवान का एक भक्त है जिसका नाम है भीष्म, कुरुक्षेत्र में सरसैया पे पड़ा है, कुरुक्षेत्र में सरसैया पे पड़ा है। अब एक बात देखना आप लोग, यहां भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला गंगा पुत्र भीष्म, पर जब मरा तो कैसे? बाणों की सैया पे प्राण त्यागे। कथा तो सभी को पता है, बाणों की सैया पर प्राण त्यागे। और रामचरितमानस का एक छोटा सा पात्र गीधराज जटायु जीवन भर मांस खाते रहो पर मरो कहां?
निर्वाण की गोदी में, राम की गोदी में। एक बाण की गोदी में मरा और एक निर्वाण की गोदी में मरा। एक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत, एक मांसाहारी, पर गति दो की अलग अलग। भाई क्यों? बात सिर्फ इतनी सी बन गई थी, नारी जात नग्न ना निहारी जात नेक कहूं, नारी जात नग्न ना निहारी जात नेक कहूं, पर ऊ सभा में ओ की पर्दा उघारी जात। पंच बैठे थे मंच पंच मंच तो सही, पर न्याय नीत ना विचारी जात। दुई कर से दुकूले दावे, द्रौपदी के नैन वही नीर की पनारी जात। और हाहा कर हारी जात, दशा ना निहारी जात। और सारी जात सरसे को लोक लाज सारी जात। भीष्म पितामह सर्वसमर्थ थे, सर्वसमर्थ थे। द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही पर चुपचाप बैठी रही। अगर के एक बार ललकार देते कि दुर्योधन तेरी इतनी मजाल कि मेरे सामने मेरी घर की बहू को नग्न करेगा, तो दुर्योधन की ताकत नहीं थी कि द्रौपदी को नग्न होने का आदेश दे देता। समर्थ होते हुए भी चुपचाप बैठे रहे। और जटायु जानत तो कि हम रावण से जीत लेते, असमर्थ होते हुए भी रावण को ललकार दिया, हे दुष्ट आतंकवादी रावण, तू मेरी भारत की बेटी का हरण करके ले जा रहा है। अरे भारत का मानव तो भारत को प्राण देता है, पर यह भारत का गिद्ध भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटेगा। और गिद्ध भी लड़ बैठा रावण से। अंत क्या हुआ? एक बाण की गोदी में और दूसरा निर्वाण की गोदी में। भगवान जब भीष्म के पास पहुंचे तो भीष्म आंखें बंद करें, अंतिम समय है ना भीष्म से। अर्जुन ने जाके कहा दादा प्रणाम। भीष्म के मुंह से जो नहीं निकलो खुश रहो अर्जुन, पहला शब्द निकला अर्जुन, उनको नहीं लाए। भगवान बोले दादा हम आए हैं। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पूछ रहे हैं? भीष्म ने धीरे से आंखें खोली, और जैसे जैसे आंखें खुली और आंख में से भीष्म से आंसू गिरने लगे। बार बार पलकें गिरा रहे हैं भीष्म। भगवान बोले दादा रो रहे हो? भीष्म बोले नहीं प्रभु रो नहीं रहे, जो अश्रु गिर रहे हैं ना आंख में से, हम तुम्हारे चरण हैं धो रहे हैं जल से। और जो बार बार हमारी पलकें गिर रही हैं ये तुम्हें प्रणाम कर रही हैं बार बार। जितनी बार पलकें गिरे समझ लीजिए तुम्हारे पांव पड़ रहा है। भीष्म बोले प्रभु दुनिया में या तो आदमी होते भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली, पर हमारे तो आज दो ही संज्ञा आ गए, भाग्य ने दुर्भाग्य। भगवान बोले मतलब? भीष्म बोले प्रभु मेरा भाग्य ये है, मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब प्राण त्यागूंगा। आज मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो दो? हाँ, एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और आप उत्तरा के गर्भ में चले गए तो आपका नाम भी उत्तरायण हो गया। मेरे सामने दो दो उत्तरायण है, ये मेरा भाग्य है। वो बोले दुर्भाग्य। भगवान बोले क्या है? भीष्म बोले दादा दुर्भाग्य तो बताओ। भीष्म बोले प्रभु दुर्भाग्य जो है कि तुम सामने चल के आ रहे थे, हम दौड़ के तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाए, कैसे हमारे पांव में बाण लगे, जो हमारा दुर्भाग्य है। आप हमारे सामने खड़े फिर भी हम दो ही हाथ नहीं जोड़ पा रहे, कैसे हमारे हाथों में बाण लगे। आपके चरण हमें दिख रहे फिर भी हम उसके माथों नहीं रख पा रहे क्योंकि सिर में बाण लगा है। थोड़ा सा कथा को समझना। जो स्थिति भीष्म की है वही स्थिति हमारी आपकी बुढ़ापे में बनेगी। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं पर तुम दौड़ के मंदिर नहीं जा पाओ, बुढ़ापे पांव में बाण मार दे तुम नहीं पाओ। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं पर तुम झूम झूम के ताली न बजा पाओ, माला लेकर के कैसे में बाण लग जाए। बुढ़ापे में सिर तो रहे हैं पर तुम भगवान को प्रणाम न कर पाओ। प्रणाम तो ठीक है रे, बुढ़ापे में तकिया पे ऐसे गर्दन लुढ़क गई, आपको नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे, नहीं ऐसे ही मर गया। हाँ गर्दन ही टेढ़ी पट गया, बताओ चक्का ठिकाना फिर उठ रही अपनी अपनी खींच। इस भगवान की तेरी अभी यात्रा दोनों हाथ पांव चल रहे हैं। अब 2-4 दिन है कुंभ सा पर आओ बोल ये खुने बैठे रहो के मोड़ी मोड़ा थैलिया में ले जाए इलाहाबाद फूल ले सरवा होते गंगा जी को तुम्हें हाड़ है चाहने उनको तुम्हें हाड़ों की जरूरत है। काय जिंदगी भर तुम्हारा तरह तुम्हारे गाय सुधारे थैलिया में कहीं तो फूल लेके जा रहा है। फूल काय तुम्हें हाड़ या धरे तुम्हारे में फूल या धरे तो फूल या बन गए। तुमने ऐसे कर्म ये करे कि तुम्हारे हाड़ फूल बन गए। बताओ तेरे जिगत में ही हुआ को पूछे कहां जा रहा है, भूल ले हुए के फूल ऐसे हमें भाई कबूल तो हम डुबकी मारे आए हैं तो हाड़ लिया जा तुमने तुम फिर कोनो दिन के लिए हो तुम्हारे बे हड्डा इतने काम में आउट होते बस। अगर ट्रेन में जगह नहीं मिल रही हो अब अगले बाबू पूछे क्या लाए जो फूल शराब ये जा रहा है 100 मानो जगह
हो गई फिर कौन बैठ तुमसे छिप इतने भर काम के हो तुम कौन दिन के नहीं बचने मारने के बाद ऐसे जिगत कर ले दौड़ दौड़ के मंदिर हुआ ये हाथ से माला कर ले आखिरी में उठे तक नहीं अगर घर के चाय की बिल गई दे दे ये से करो जो हाथ ठिकाने जो मुंह करो को जो हाथ मड़वास वाल है इसे जो जी हाथ ठीक ठाक है सुमाला कर डाला ऐसे ऐसे रोटी को कोरा मुंह में पेड़ नाक में दे इसे जब तक जिंदगी है कि आंखों पर तनेगा जाला नाक से बहेगा नाला लाठी पर पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी पड़े पड़े बिस्तर पर दले दले अकड़ाओगे जब पी के ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंदवाणी इस भैया भीष्म जैसी स्थिति अपनी ने बने ओके पहले भगवान को नाम ले डाला भगवान ने अर्जुन से कही कि अर्जुन दादा से कुछ शिक्षा ले ले अर्जुन फांसी आ गई जीते है शिक्षा भगवान बोले अर्जुन तुम दादा को सुन जाने दादा बेआई ने हमारी प्रतिज्ञा तोड़वा दी महाभारत अर्जुन बोले तुम्हारी बोले हाँ हमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा उन्होंने भीष्म से कही भीष्म ने कही तो सुन ले आज जो हरिना शस्त्र कहाऊं तो शांतन सुत न कहाऊं हम एक बाप के ने कहा है अगर आज इन्हें हथियार न उठा ले तो भगवान कह रहे बोले भीष्म कह रहे हम एक बाप के ने कहा है अगर हथियार नहीं उठवा दे भगवान बोले तो कह दे कि हम भी एक बाप के ने कहा है उठा ली तो अब बात तो बाप पे आ गई भगवान कह रहे हम एक बाप के ने कहा है अब भीष्म कह रहे हम एक बाप के ने कहा है आखिरी में अर्जुन को रथ को पहिया घलो जमीन में भगवान उतरे पहिया निकारवे अब भीष्म ने बाणों की बौछार कर दी भगवान भूल गए निकार कर रथ को पहिया मार में तुम्हारे भीष्म कूदे रथ से धनुष फेंको मारो घुटनों के बल हाथ जोड़ के खड़े हो भगवान बोले दादा जो कर्नाटक है भीष्म बोले प्रभु मैं इतनी औकात है कि तुमसे लड़ जाए वो तो हमने सुनी थी कि तुमने कही थी कि एक बाप के होंगे तो हथियार नहीं उठा तुमने उठा लाए भगवान बोले उठा लाए उठा लाए भीष्म बोले मतलब तुम एक बाप के नहीं है भाई बात तो एक बाप की भाई भगवान बोले तो सुनो ध्यान से सुनो के बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्म राज जग में जन्म देने वाले मेरे हजार को कहत मोखो वसुदेव देव की को लाल ओ को कहत में तो दशरथ को कुमार पृथ्वी खम्भ पाषाण हूं से प्रकट हो कहानो गिना दऊं मोरे अमित अवतार हैं भीष्म जे के एक बाप होए लाजबा को लागवे कहानो गिना दऊं मोरे बाप भी हजार हमने तो जा कही थी एक बाप के हुए तूने उठे या हम एक बाप के हैं नहीं भगवान बोले जी ऐसी दादा है और सुन ले अर्जुन एक दिन क्या हुआ भीष्म ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कल का सूर्योदय सूर्यास्त जब होगा जब कल कुंती का सूर्यास्त हो जाएगा वरना सूर्यास्त नहीं होगा भगवान तो घबरा गए कि जिन्हें हमारी प्रतिज्ञा तोड़ दे वो कोई की प्रतिज्ञा तोड़ सकता अब अर्जुन को कैसे बचाएं अर्जुन को कैसे बचाएं शाम भाव अर्जुन अपने शिविर में सो रहे थे भगवान गए बोले अर्जुन तुम सो रहे अर्जुन बोले स्वामी का बोले तुम्हें भीष्म ने मारने की प्रतिज्ञा कर ली और तुम सो रहे अर्जुन बोले हम भली सो रहे मैंने तुम तो जग रहे हमें सो हमें चिंता नहीं अपनी उन्हें चिंता हमारी है हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शनधारी है जिसकी बागडोर भगवान संभाल ले उसको काहे की चिंता इसलिए तो भगवान के भक्त गरज के गाते हैं कि चिंता करे बलाए हमारी अर्जुन कह रहे हैं तुम तो जो करने करो हमें कोई चिंता नहीं कि चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की भगवान बोले तुम क्या करो अर्जुन बोले अपना तो एक ही काम है कि तुम तो प्यारे प्रेम से बोलो जय हो वे नंदलाल की तुम तो प्यारे प्रेम से बोलो जय बोलो नंदलाल की चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की तुम तो प्यारे प्रेम से बोलो जय हो वे नंदलाल की तुम तो
प्यारे प्रेम से बोलो जय बोलो नंदलाल की। कि तुमको प्यारे प्रेम से बोलो जय हो गए नंदलाल की। तो प्यारे प्रेम से बोलो जय बोलो नंदलाल की। भगवान ने सोचा अर्जुन तो सो रहा हो। भगवान पहुंचे द्रौपदी के, बोले द्रौपदी तना हमारे संग आइए। बोले काहे? अरे बोले चलो तो तना मुंह ढाक ले। द्रौपदी ने तना घूंघट लगा लो। भैया ले कहां चल रहे? बोले तुम्हारे ससुर के लेगा। भीष्म से इसे मुंह ढाक ले। पहले बोलो पर्दा रहे तो। हाँ, अगर ससुर बैठो होए तो बहू निकलत नहीं, निकल नहीं होए पूछो जी हमारी माता जी है बैठी बुजुर्ग। अगर निकलने होए काय बताइए सही आए। बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह देती ना मैं हो जाए। सो दादा उठ के एक तरफ हो गए, हाथ में लाई चप्पलें और बाहर पे आवाज की बांगे कहूं सो सर माई खोने हो गए तो वो की ऊड़ पे लात धर धमक दे न बाल आदमी पीठ में को नक डंडो छोड़ दिया सर नहीं। तरक्की तो अपन बहुत करी है। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। तरक्की तो करी है। अच्छा पूरी लोग हर लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा है। फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोग क्या लग गई। अब एनो शर्म लगाई हो तो ढाक ले मुंह। अब एक बात सुन ले हमारी आज गौर से ध्यान से। 4 जगह माताओं को, सुहागन नारी को और मां को खुले से नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना मां और सुहागन नारी 4 जगह खुले से न जाए। सबसे पहले जिसकी हम मरग मौत हुई हो, बेटी अगर मायके में भी जा रही है तो सिर पे चुनरिया डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में भयंकर दुख भोगना पड़ता है। जिसके घर में शोर सूतक हो, मां कभी उनके घर में खुले से न जाए, वरना तुम्हारे बच्चे को बीमार होना पड़ेगा। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली है वो गुरु तुम्हारे सामने आ जाए तो सिर पे कपड़ा डाल दे, वरना तुम्हारा कभी भजन में मन नहीं लगेगा। भगवान की कथा में कभी नारी को खुले सिर में बैठो चाहिए, वरना उनके हाथ की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाए। ठीक, अब कल से ध्यान रख लो। हाँ, बहुत सोचने वाली बातें हैं। बहुत तरक्की करिए अपन, तुम्हारे भी कम नहीं है। ये कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भैया के सामने अपने बाल बच्चे ने खिलाए हुए। बाप तो बहुत बड़ी चीज होती पहले। अगर खुद को बाल बच्चों गोली में धरे और बड़ो बच्चे कैसे नहीं बैठे। हाँ, जब भी बता रहे हम लोग का उपद्रव आए बड़े। हाँ, बिल्कुल बता रही है कि चीज तुम्हें बता के सका के हैं। कथा तो तुमने खूब सुनी हुई है और ऐसो भी नहीं खत्म कर दिया। द्रौपदी ने सिर ढाका, भीष्म के शिविर में गई। रात में निगरानी की खड़ाऊं की आवाज खट खट, भगवान बोले उतारो। भगवान ने कांकरी में दबा लिया। भीष्म अपने शिविर में टहल रहे थे कि कल अर्जुन को कैसे मारे। द्रौपदी गई, बोले दादा प्रणाम। भीष्म ने सोची इतनी रात में तो दुर्योधन की पत्नी भानुमती आ सकती है, अखंड सौभाग्यवती भव, और जो द्रौपदी ने मोह गारो। भीष्म बोले कि बेटा वो कहां है जो तुम्हें लाया है यहां तक। भगवान के वार के छुपे थे, बोले नटवर नागर आ जाओ, हमें पता है कि इतनी बुद्धि तुम्हें चला सकता। भगवान बोले दादा आप क्या करो। द्रौपदी से कह रही अखंड सौभाग्यवती भव, और कुंती को सूर्य डुबावे की प्रतिज्ञा अब कल तुम झूठे पड़ जाओ। भीष्म ने मुकुट उतारा, बांके बिहारी के चरणों में रखा, बोले गोविंद अब इस दास की लाज तुम्हारे हाथ में है। कल द्रौपदी का सुहाग भी बच जाए और कुंती का सूर्य भी डूब जाए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जब कल का सूर्योदय हुआ और युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान ने भीष्म से दोनों बातें रख दी। द्रौपदी का सुहाग भी बच गया और कुंती का सूर्य भी डूब गया। भगवान ने कल के युद्ध में कर्ण को मरवा दिया। कर्ण कौन है कुंती का? सूर्य पुत्र। सूर्य से कर्ण हुए थे कुंती के यहां शादी के पहले, तो कुंती का सूर्य भी डूब गया और द्रौपदी का सुहाग भी बच गया। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन ने बाण चलाए और कर्ण की छाती में बाण भिड़े, महाभारत के युद्ध में भगवान की आंख से 2 बार आंसू आए। एक
जब निर्दोष निश्चल अभिमन्यु को छली कौरवों ने छल से मारा तो भगवान की आंख में आंसू आए, और आज जब कर्ण को बाण लगा तो भगवान की आंखों से आंसू गिर गए। भगवान बोले अर्जुन, आज तुमने कर्ण को नहीं मारा है, आज तुमने हजारों घर के चूल्हे बुझा दिए। दुनिया में दानी तो बहुत हुई अर्जुन, पर कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ। अर्जुन बोले प्रभु तुम्हें आदत पड़ गई कर्ण की तारीफ करने की। ऐसी 2-4 घटनाएं घटी। एक बार कर्ण ने बाण मारो और अर्जुन ने, पहले अर्जुन ने बाण मारो, कर्ण को हाथ, कर्ण को रथ 7 हाथ पीछे फेंका। कर्ण संभला और उसने जब बाण मारा तो अर्जुन का रथ 3 अंगुल पीछे सर को मारा। भगवान बोले अर्जुन, इस कर्ण को जिस मां ने जन्म दिया है वो मां धन्य है, ऐसे वीर बहुत कम माताओं के गर्भ में आते थे। अर्जुन बोले जो का तरीका आया, हमने 7 हाथ पीछे फेंको तो हमारी नहीं कही, और उन्हें 3 अंगुला सरका दो जो कह रहे धन्य है। भगवान बोले अर्जुन होश में हो, तुम्हारे रथ में हम यहां बैठे थे और ऊपर बजरंग बली बैठे थे, जिन्हें हमें 3 अंगुला पीछे सरका दो हो वो हल्को पत्रो वीर नहीं हो सके, और तुम्हें कहूँ सो लग रहा हो तो हमें और बजरंग बली को 2 मिनट में उतार जाएंगे। तुम्हारी में मिले धूरा, तुम्हें अगर ज्यादा ही घमंड हो तो उतार दे हमारा। एक बार और कहा भगवान तो तारीफ करते ही कर्ण की, अर्जुन को खराब लगता था। एक दिन भगवान आदक रात हड़बड़ाहट में पहुंचे अर्जुन के, भयंकर पानी गिरे थे। अर्जुन बोले कन्हैया तुम? भगवान बोले अर्जुन मेरा एक यज्ञ हो रहा है, अब मेरी पूरी चंदन की लकड़ी गीली हो गई है, और सुबह तक अगर यज्ञ की आग बुझ गई तो हो सकता हमें दुनिया छोड़ के अपने धाम जाने पड़े। अर्जुन बोले प्रभु पानी तो देवी जल लकड़ी गया तो हमारा बहुत है, सब गीली हो गई। भगवान बोले करो कुछ उपाय। अर्जुन बोले आप देख लीजिए। भगवान बोले अर्जुन चलो तो न कर्ण क्यों चल गई। अर्जुन बोले पानी तो भी गिर रहा। अब भगवान बोले देख ले उधारे हो तना पहुंचे 2 जने कर्ण को चरणों में डरवा दिया आते हमारे तो भाग पड़ गए प्रभु आप पधारे सुनाओ। भगवान बोले कर्ण हम आओ एक यज्ञ है और सवेरे तक लकड़ के चाहने अब वहां की बुझ गई यज्ञ की तो गड़बड़ हो गई। कर्ण ने थप्पड़ी बजाई, नौकर आए बोले सुनो महल में जितने चौखट खिड़की खम्मा चंदन के लगे हो सब निकाल दे, महल तो हम कल फिर बनवाने पर कृष्ण का यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। भगवान बोले काय अर्जुन तुम्हारे महल में भी तो लगे थे, बस इतना फर्क है तुझे में और कर्ण में। आज जब कर्ण की छाती में बाण लगा भगवान ने फिर तारीफ की। अर्जुन बोले तुम्हें आदत पड़ गई। भगवान बोले तुम्हें अभी भी नहीं है विश्वास, देखना है कर्ण? बोले हाँ। बोले चलो हमारे साथ। भगवान ब्राह्मण का भेष लेकर अर्जुन को साथ लेकर पहुंच गए कर्ण के पास। कर्ण की छाती में बाण है, कर्ण पड़ो। भगवान गए, कर्ण को देख के लौटन लगे। कर्ण ने आंखें खोली धीरे धीरे, अरे ब्राह्मण देवता कहां जा रहे? आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, और अगर आखिरी में कोई चलोगा तो हमें तो कलंक लग जाए। भगवान बोले अब तुम कहा हो मार रहे हो? कर्ण ने कहा तुम हमारे मित्र दुर्योधन के पास चले जाओ, तुम जो मांगोगे वो दे देगा, मुझे भरोसा है। भगवान बोले हमें तो चाहिए, हमें तो 2 ब्राह्मणों के भोजन की सामग्री हो तो देव, न मना करो। कर्ण बोलो कि हमारे सामने के 2 दांत सोने के हैं, इनमें हाँ। भगवान बोले इनमें तो हमारा भोजन हो ही है। कर्ण बोलो तो तोड़ ले। भगवान बोले हम काय को तोड़े? तुम मर रहे जमाई हमने दांत तोड़े हो, तुम मर गए तो हत्या हमें लगा, देने हो तो तुम्हें तोड़ के दो। आज कर्ण ने छाती का बाण निकाल के मुंह में बाण मारे और दांत निकाल के भगवान को देने लगा। भगवान बोले हमें नहीं चाहेंगे दांत, खून से सने, देने हो तो धोखे दो। कर्ण ने आज हाथ जोड़ के कहा हे मां गंगा, अगर जिंदगी में इस कर्ण के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ ना गया हो तो तुझे उस दान की शपथ है, जितने लोग विदिशा से गंगा ना जा पाए हो तो आज गंगा कथा के माध्यम से पंडाल में प्रकट हो जाए और सबका कुंभ में स्नान हो जाए, कुंभ में स्नान हो जाए। कर्ण ने जो कहा कि गंगा प्रकट हो जाए, आज कुरुक्षेत्र में गंगा प्रकट हो जाए। कर्ण ने हाथ जल से दांत धोए भगवान के सामने। भगवान बोले देखो अर्जुन ये है कर्ण। भगवान ने कहा कर्ण वरदान मांगो, क्या चाहते हो? कर्ण ने कहा प्रभु मैंने जिंदगी भर दिया है, अब अंतिम समय क्या मांगू? भगवान ने कहा नहीं कर्ण मांगो। कर्ण कहता है जनार्दन फिर जो मांगूंगा वो मिलेगा। भगवान बोले मांग के दे कर्ण, तुझे मैं दूंगा। क्या मांग रहा है कर्ण भगवान से? मैंने जिंदगी बिताई, मैंने जिंदगी बिताई प्रभु दान करते करते, अब मांगे क्या मैं मांगू प्रभु आज मरते मरते, अब मांगे क्या मैं मांगू प्रभु आज मरते मरते, अब मांगे क्या मैं मांगू
आगे बढ़ते बढ़ते। भगवान बोले मांगो, तो कर्ण कह रहा है प्रभु जिद आपकी जनार्दन, जिद मेरी भी निभाना, जिद आपकी जनार्दन, जिद मेरी भी निभाना। जहाँ लाश ना जली हो वहाँ कर्ण को जलाना, जहाँ लाश ना जली हो वहाँ कर्ण को जलाना। भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर जब आप बार बार मांगने को कह रहे हो तो फिर ऐसी जगह मुझे जला देना जहां तक लाश जलाई गई हो। भगवान ने पृथ्वी को बुलाया। पृथ्वी पति ने पूछा, पृथ्वी तू ही बताना, पृथ्वी पति ने पूछा, पृथ्वी तुम ही बताना। जहां लाश ना जली हो वहां कर्ण को जलाना, जहाँ लाश ना जली हो वहाँ कर्ण को जलाना। पृथ्वी बोली प्रभु ये सृष्टि में नाई को दानों धर में कहूं जगह नहीं जहां लाश में जल गई। भगवान को चिंता लग गई कि कर्ण ने मांगा अब हम देंगे। भगवान के मन में एक विचार आया, चिता एक चित में आई, चिता हाथ पे बनाई, चिता एक चित में आई, चिता हाथ पे बनाई। फिर कर्ण की लाश लेकर बाएं हाथ पे जलाई, फिर कर्ण की लाश लेकर बाएं हाथ पे जलाई। मैंने जिंदगी बिताई प्रभु दान करते करते, अब मांगे क्या मैं मांगू प्रभु आज मरते मरते, अब मांग क्या मैं मांगू प्रभु आज मरते मरते। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भीष्म को साधारण मत समझना। फिर बड़ी अच्छी शिक्षा राज धर्म की, प्रजा धर्म की, क्षत्रिय धर्म की अर्जुन को दी। व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, भीष्म ने अर्जुन को बड़ी अच्छी शिक्षा दी। भोजन के बारे में बड़ी प्यारी बातें बताई भीष्म ने। भीष्म पितामह कह रहे हैं जिसके घर में दो सगे भाई एक थाली में भोजन करते हो उसके घर में धन की कमी नहीं आ सकती कभी जीवन में। दो भाई अगर एक थाली में भोजन करें, जो बेटी अपने पिता को अपना जूठा खिला दे उस पिता की अकाल मौत भी होगी तो टल जाएगी। इन बेटियों में इतनी ताकत है कि अगर ये अपना जूठा अपने बाप को खिला दे तो अपने बाप की अकाल मौत भी टाल देती है। पति और पत्नी को कभी एक थाली में नहीं खाना चाहिए, उसके घर में समस्या की कमी नहीं आती। पर आजकल तो भैया मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हाय 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 हाय। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं फिर भी कह रहा है हम साथ साथ। ये हालत पति पत्नी की, अपनी अपनी थाली लगाई और अपने अपने कमरा में चली गई। गाय अब भी उनको खुआ रहा है, भी उनको खुआ रहा है। अरे पति को झूठ होने खुआ करिए। हम तो शादी ब्याह में देखा रहते हैं, जब आखिर में बफर में टेबल लगा था हमने तो आज तक नहीं खाओ, तुम्हारे कैसे खाली तुम्हारी समझ में नहीं आई। घिनापन क्या बफर में सलाद की टेबल देख ली, आधा घंटा बाद ऐसी जगह जैसे कुत्ता लड़ पड़ी हो। सबसे खराब बफर में सलाद की टेबल, इतनी घिनौनी बात है। क्या तरक्की करी है देश में। 40 लाख की गाड़ी, 50 वाला भज्जा सोनों पे गार्डन में खाना खा के गए, 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट में रोटी मांगत कर रहा है। कनक तो शर्म करो यार, बताओ 5 रुपया की प्लेट में फिर प्लास्टिक की, ज्यादा लोग तो 5 करोड़ की जा जाते घरे। एक हो तुम बड़े आदमी बने थे तो देखो फिर व्यापारी में बताओ अच्छे अच्छे फरदारे चेन पहने। अच्छा एक और ध्यान से सुनियो, जे के गले में जितनी मोटी चेन वो ये चेन, अब उसको तो नहीं कराता। हाँ वो तो जुगाड़ लगाओ। अब कछु कछु आदमी आजकल हम से कहने गुरु जी हम तो इतने बेदगाए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मार दिया। जब खावे को टेम नहीं है, पेट में खा नहीं रहा, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को कमा रहा है? जो औलाद को धन कमा रहा है, तुम जिंदगी भर करो धन 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 धन। 15 पैसा के कागजा पे लिखवा दे पिताजी को निधान, वो खेल अब तुम करत रहो धन धन, उन्हें तो लिखवा दो निधान।
बेफिरी हो तुम फिर बता दो जाता रखा जाए घर की घरवाली अगर 2 मिनट रोटी लिया में देरी कर देवे तो खाए खाए करत आदमी तुम खुआ नहीं चाहते तुम चित्त नहीं तुम मन नहीं तो लगता ही नहीं हम घरे खाए और तंदूरी वाले के 10 मिनट को ठाड़ो पे लाट पे लिए चला ये सो के 5 छड़ दे रहे कबू कबू वाले समझ आते जब अच्छी 2 भज्जा हो अच्छी भज्जा है तंदूरी वाले ने 1 रोटी फेंकी ने 2 कोरा कर है ये कौन भगत गए तेरे तो कोरा खा भी बता सम्मान से घरे रोटी खाओ 10 रोटी कोरा ने खा कोरो में पड़ रहा है हम तो देखा रहे थे तमाशे जाने तो बड़ा थे अब चीला रहते नहीं जाओ सीना नाराज हो जाओ खाती जाते नहीं बोला मेरा है पर जाने पड़ा था जिम्मेदारी है नहीं जाओ सुनी बनत के गुरु जी की मंडी है बस बस हम नहीं जाओ चाह कैसे ब्याह में बाबू की कोई बेल नहीं को जाओ नहीं चाहिए अपनी खेल चाहो कब नहीं जाओ चाहिए हमारे हिसाब से अब बिल्कुल नहीं जाओ चाहिए संत महात्मा को भी ब्याह में जाने उनकी बीज बीज हुए थे न कदर हुए और न वो चीज को जाने में ब्याह की ऐसी घर के लगी है आजकल देखो तमाशा स्टेज पे आशीर्वाद होते जब कई लड़का के फूफा को वाले आओ अब फूफा पिए 6 पक्का 4 आदमियों को पड़ा तो खचोड़ जाए अब को आशीर्वाद लग जाता दारू को खुदा ही मारा था वो सन ने तो नहीं मान लो फूफा से कई मम्मा को वाले आओ जो मम्मा ने पी लगा जो दे कैमरा वाले के मुंह पे हाथ धरे फैल रहा उनको होश ही नहीं है कि हमारा भाने को आए कछु अच्छा हो रहा हो तो सत्यानाश हो जाएगा उसके आशीर्वाद देखो सैया करे दारू खोरो जगह चलेंगे मन हम बता रहे हैं अगर ज्यादा खास हो